ज़िंदगी ऐसे नहीं है, अप एंड डाउन डिफाइन द लाइफ। जैसे जैसे नॉर्म्स चेंज हो रही है ना, आपको अपने थॉट प्रोसेस को, माइंड को चेंज करना पड़ेगा। आपको अगर एक चीज़ अच्छी मिल रही है तो फिर बुरी भी उसका पार्ट ऑफ द गेम है, एक्सेप्ट इट। यू कैन मेक एन आइडिया कि अगर इसको मैं हायर करूँगा तो ये मेरे लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा। अब आपको ये पता ही नहीं कि टॉप 5 कंपनीज लाहौर में जावा में कौन सी काम कर रही है। अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सोशल स्किल्स। ठीक है, आप में से कौन कौन है जो फेसबुक पे नहीं है? नहीं है, ओके। लिंक्डइन, जो लिंक्डइन पे नहीं है, गुड, सारे हो, एक्सीलेंट। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट पे नहीं है, गुड। टिंडर, यानी कि आप सबको टिंडर का नहीं पता, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा खैर, ये जो फेसबुक या लिंक्डइन पे नहीं है, ज़िंदगी तो बड़ी सुकून की गुजार रहे होगे आप लोग, लेकिन क्यों नहीं हो आपके ख्याल? व्हाई यू थिंक कि आपको नहीं होना चाहिए सोशल मीडिया पे? क्योंकि जिस एंगल से मैं चीज़ें बताऊँगा ना आपको, वो इवेंचुअली यू नीड टू बी ऑन फेसबुक एंड इंस्टा एज वेल। ठीक है, अच्छा जी, तो सोशल स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है बीइंग एज ए ह्यूमन, बीइंग अ सोशल एनिमल। हम जंगल में नहीं रह सकते अकेले अकेले, ठीक है। वी हैव टू इंटरेक्ट, वी हैव टू टॉक, वी हैव टू स्पीक, वी नीड समबडी टू शेयर, टू एक्सेप्ट डिफरेंसेस एंड ऑल दैट। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करें तो जो गोरा है दुनिया में वो इंडिविजुअलिज्म का शिकार है, इस बात का आपको पता होगा। ठीक है, जर्मनी में अभी एक लाइब्रेरी ओपन हुई है, उस लाइब्रेरी में आपको बुक्स नहीं मिलती। यू हैव टू रेंट अ ह्यूमन टू टॉक टू दैट पर्सन, टू शेयर योर थॉट्स, टू डिस्कस, टू एक्सचेंज योर इमोशंस एंड सेंटिमेंट्स, ताकि आप अपने आप को बैलेंस आउट कर सकें दुनिया में। ठीक है, तो ये क्यों है, इसकी क्यों नीड है? ठीक है, इसकी नीड इसलिए है कि ये एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट है, सही है। एक पैदा हुए बच्चे को आप जब चुटकी काटते हैं तो वो हंसता क्यों नहीं है, रोता क्यों है? डिड यू नोटिस? उसे किसने सिखाया ये कि जब भूख लगनी है तो हंसना नहीं है, मैंने रोना है। दिस इज समथिंग विच इज इनेट एबिलिटी कहते हैं। जब अक्सर वो कहते हैं ना, ए दी गुट्टी चे ऐसी हरकत करना, ये तो बाज नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो गुट्टी दैट इज योर इनेट एबिलिटी टू डू समथिंग। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हम दुनिया से तो सीखते ही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो साथ लेके आए होते हैं हम। ठीक है, उसमें से एक फैक्टर है आपका, टू यू नीड पीपल टू हैव योर ऑन रिकग्निशन। वासिफ साहब का एक कॉल है कि बादशाह तब तक बादशाह है जब तक राया रहने पे राजी है। अगर अवाम ही नहीं है तो उसे बादशाह किसने कहता है? ठीक है, तो यू नीड अदर्स टू एक्नॉलेज यू। ठीक, एक बड़ी मज़े की मूवी थी, मुझे उसका नाम आई गेस ब्रेन में आ जाएगा, नहीं तो मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, कॉन्सेप्ट समझने का है। उसमें वो एनिमेटेड मूवी है एक्चुअली। वो कहता है कि वो जो पूरा जो मेन कैरेक्टर है ना, वो ये सोचता है कि मैं इस काम के लिए गया तो मैं फ़ेल हो गया, फ़लाने काम के लिए गया मैं फ़ेल हो गया, इस काम में मैंने हरकत डाली तो ये मेरे से ख़राब हो गया। ठीक है, और जैसे घर में एक बच्चा होता है ना, कि जो दुनिया में कुछ भी गलत हो कसूरवार वही होता है, आमतौर पर ये छोटा होता है। ठीक है, तो अब उससे कहा कि यार अच्छा, अगर मेरी अच्छा, उसका पर्सपेक्टिव चेक करें कि अगर मेरी एबिलिटी ये है कि मेरे से काम ख़राब ही होने हैं और मैंने नेगेटिव ही होना है, तो मैं नेगेटिव होने में भी दुनिया में सबसे बेस्ट बनूंगा। उस पूरी मूवी का थीम ही ये है। ठीक है, अच्छा, अब वो बेस्ट बनने के लिए उसको गलत या सबसे बुरा तब एक्सेप्ट किया जाएगा जब सबसे अच्छे को कम्पीट करेगा। तो अगर सबसे अच्छा है ही नहीं तो वो कैसे बुरा से माना जाएगा? तो वो करता क्या है, वो पहले खुद सबसे अच्छा क्रिएट करता है एक बंदा, उसको सपोर्ट करता है टू बी रियली गुड। ठीक है, अब पूरी मूवी का क्लाइमैक्स ये है कि वो उसको हराने की और डिफीट करने की किसी न किसी से कोशिश करता है।
मेगाबाइट नाम है इस मूवी का। मेगा माइंड, यस एग्जैक्टली, थैंक्स। तो ये लिख भी लेंगे, जरूर देखना ये मूवी, आपको एक पर्सपेक्टिव क्लियर होगा कि जो जो सोशल इंस्टिंक्ट है वो कितनी ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो मेरा जो मोटिवेशन थी ना टॉपिक पिक करने की, 2-3 उसके पीछे फैक्टर हैं। पहला फैक्टर ये है कि आप लोगों ने हम लोग सोशल मीडिया में तो है ही है सारे के सारे, ठीक है। अब हम उसको किस पर्सपेक्टिव से यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, दो चीज़ें हैं। एक होता है प्रोफेशनल टाइम, एक होता है लेजर टाइम, और तीसरा होता है मी टाइम, माई टाइम, ठीक है। आप प्रोफेशनली आपने जॉब देखनी है, अपना करियर बनाना है, आपने प्रोफेशनल की लोगों से इन टच रहना है, ठीक है। आपको जॉब की को करियर अपडेट के लिए आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कहाँ कहाँ पे नौकरियाँ हैं, कहाँ पे बेहतर अपॉर्चुनिटी है टू ग्रो, ठीक है। और जो दूसरी पार्ट है लेजर टाइम में क्या है कि हमने दोस्तों के साथ पार्टी करनी है, कहीं घूमने फिरने जाना है, कोई आपकी हॉबीज़ हैं उनको हमने सेटिस्फाई करना है, किसी की गार्डनिंग है, किसी की टूरिज्म है, ऑल दैट, ठीक है। मी टाइम वो है जो आपने सिर्फ एज ए स्टैंड अलोन अपने ऊपर लगाना है। फॉर एग्जांपल आपकी स्किल की कोई अप स्किलिंग है, मैं फोटोग्राफी जैसे मेरी अगर हॉबी है तो मैं फोटोग्राफी के लिए कुछ भी नेक्स्ट सीखना चाह रहा हूँ जो मेरी ज़ात के लिए काम आएगी, तो वो मैं अपने टाइम में से करूँगा, ठीक है। इफ़ आई मैरिड तो मैंने फैमिली का टाइम देना है, बच्चों के लिए टाइम निकालना है, रिलीजियसली कुछ करने के लिए टाइम निकालना है, वो मेरे मी टाइम का पार्ट नहीं है, ठीक है। बुक रीडिंग है वो मेरे मी टाइम का पार्ट है। ये थोड़ा सा आपको लाइफ में ना मैनेजमेंट बाय नेचर एक कॉन्सेप्ट है कि आपने विद द पैसेज ऑफ टाइम यू नीड टू, घंटे तो वही 24 घंटे आपके पास, तो सोशल होना जो है ना दैट इज इम्पॉर्टेंट इन दिस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव। हम इन तीनों वर्टिकल्स को देखेंगे कि कौन सी स्किल्स हैं जो इन तीनों एंगल से हमारे लिए यूजफुल है टू स्टेप अप, ठीक है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में एलिफेंट वाली की एग्जांपल दी थी ना कि आपने मेंटल बैरियर को कैसे ब्रेक करना है। हमने एक्चुअली हमारा कोर पर्पस यही है कि अगर मैं इस लेक्चर में घंटे 1.5 घंटे में जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं अगर आपको झंझोड़ नहीं रहा ना, आपके थॉट प्रोसेस में आपको एक स्टेप आगे की डेस्टिनेशन नहीं दिखा रहा, ठीक है, तो इट विल नॉट सर्व द पर्पस, ठीक है। मैं जो बताऊँगा शायद इससे 200 गुना डेटा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, राइट, बट द पॉइंट एक्सपीरियंसेस आई एम शेयरिंग वो यूट्यूब पर ही पड़े हुए, ठीक है। दैट इज़ वे यू नीड टू कनेक्ट, ठीक है। तो इसलिए आपने उन चीज़ों को हर किसी ने अपनी लाइफ के साथ कनेक्ट करना है कि जो यूटिलाइजेशन हम सोशल स्किल्स में जहाँ पे भी स्टैंड करते हैं, ठीक है। एंड बी वेरी ओपन टू आस्क एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट इन टाइम ड्यूरिंग द सेशन, ठीक है। जो आपको लगे कि अच्छा ये मेरे से रिलेटेड बात हो रही है, मुझे इसमें ये प्रॉब्लम आती है, तो सर बताएं ये क्यों है, ठीक है। जितने ज़्यादा क्वेश्चनिंग आएगी उतना एक दूसरे के लिए बेहतर है। नॉलेज मैनेजमेंट एक पूरी फील्ड है, उसका बेहतरीन तरीका ये है कि बोलो, क्वेश्चन करो, ठीक है। मैं अक्सर कहता हूँ कि यार सेब नीचे क्यों आता है ऊपर क्यों नहीं जाता, उसके ये क्वेश्चन पूछने से पहले सेब खा जाता था, सेब तो भाई नीचे गिरा था, राइट। सी व्हेन ही आस्क क्वेश्चन इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, देन दुनिया को क्या गिफ्ट मिल गया, ठीक है ना। तो आस्क क्वेश्चंस, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ, राइट। उसी एंगल से सोशल स्किल्स को हम देखेंगे क्योंकि ये आगे आपको चाहिए भी। और ये 4 साल की डिग्री आपकी एक तरफ, आपकी सोशल स्किल के ऊपर अपनी ग्रिप बिल्ड करना एक तरफ, रिमेंबर दैट। हम अक्सर सुनते हैं ना वो दुनिया की टॉप 5 जो टेक कंपनीज हैं उनमें से 3 या 4 जो CEOs हैं वो तो कॉलेज ड्रॉप आउट्स हैं, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग सक्सेसफुल हैं, डिग्री ज़रूरी नहीं है ऑल दैट। चले मान लिया डिग्री ज़रूरी नहीं है फॉर अ मोमेंट, अगर नहीं ज़रूरी है फिर क्या ज़रूरी है सक्सेस के लिए, ठीक है। वो जो ज़रूरी है ना उसमें सबसे इंटीग्रल पार्ट सोशल स्किल्स हैं, ठीक है। तो वी विल बी सीइंग इट आउट, और दैट्स द बैकग्राउंड मैंने क्यों इसको आप लोगों से शेयर करने के लिए आई कीप इट एज एन पर्टिकुलर टॉपिक। सोशल स्किल होती हैं बेसिकली इसे इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन, ये 2 ही पॉइंट है जो इसको डिफ़ाइन करते हैं कि आपने सोशल स्किल वर्बल और नॉन वर्बल, आपने बोल के बात करनी है, अपने इशारों में बात करनी है, 2 ही वेज हैं बेसिकली कम्युनिकेट करने के, ठीक है। और उसमें होता है क्या है वो बेस इंट्रैक्शन एंड कम्युनिकेशन, जिसकी बेस पे वी आर एक्चुअली ट्राइंग टू गिव अ मैसेज और रिसीव अ मैसेज, ठीक है। तो बेसिकली ये दिस इज हाउ इट डिफाइंड। लैक ऑफ सच स्किल्स कैन कॉज सोशल ऑकवर्डनेस, राइट। अगर एक बंदा, आप खुदा ना खास्ता पहला CEO आपको गोरा मिल गया है और उसने बोलनी है इंग्लिश,
हमने सारी उम्र सोचा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ, ठीक है। अब क्या होगा, वी आर नॉट यूज टू स्पीकिंग इन दैट कॉमन लैंग्वेज, सही है, तो फिर ऑकवर्डनेस ही होगी ना, ठीक है। मैंने पता नहीं पहले आपको एक्सप्लेन किया लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं दोबारा रीआइटेट करता हूँ ये पॉइंट। मेरे करियर में मैंने स्टार्टेड तो जो पहला CEO था वो उर्दू बोलते नहीं था, ठीक है, था पाकिस्तानी अमेरिकन, सो ही ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। अब होता क्या है साइकोलॉजिकली, आप अगले बंदे की ना पूरी बात नहीं पिक करते, आप उसकी बात में से ना कुछ वर्ड जितने आपको समझ आते हैं ना, आप सिर्फ वो पिक करते हैं। अब उनसे हम अपनी बात बनाते हैं कि ऐसा कह रहा होगा, ठीक, उसका पूरा स्टेटमेंट बनाते हैं, उस स्टेटमेंट को उर्दू में कन्वर्ट करते हैं अपने माइंड में, उस उर्दू का अपने ज़हन में जवाब देते हैं, ठीक है। अब उस जवाब को ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश में, जितनी इंग्लिश हमें आती है, एंड देन वी आर सेइंग दोज वर्ड्स। तब तक वो बेचारा पाँचवीं स्टेटमेंट में पहुंचा होता है, ठीक है। इसलिए इट बिकम ऑकवर्ड व्हेन यू टॉक विद समबडी जहाँ पे कॉमन नॉर्म्स नहीं है, ठीक है। खैर ये डिफ़िकल्टीज हैं, ये प्रॉब्लम्स आती हैं अक्सर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है जब आप आपकी स्किल्स स्ट्रांग नहीं है टू इंटरेक्ट। बताता हूँ कि किस तरह का प्रॉब्लम आता है। सोशल इंट्रैक्शन ऑब्वियसली में एक चैलेंज आएगा। रेसिप्रोसिटी एंड टर्मिनेटिंग इंट्रैक्शन, अक्सर लोगों को, अगर आपने कभी नोट किया हो, फ़ोन पे कभी बात कर रहे हो, बात करते करते कई लोग क्या करते हैं, वो ये हेलो है, इस्लाम, दुआ, अल्लाह हाफिज़ बोलना पसंद नहीं करते। यार अलहदा ही, अगर आपने अगली बार पूछनी होगी वो कॉल बंद कर देगा, ठीक है। तो ये दीज आर द नॉर्म्स व्हेन यू डोंट नो कि हाउ व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ सोशली इंटरेक्टिंग, तो फिर ये चैलेंजेस आपको आते हैं कि आपने एक इंटरेक्शन को टर्मिनेट करना कैसे है। अब ऐसे देखें ना, इंटरव्यू आप देने गए हैं, इंटरव्यूअर आपको आप पसंद नहीं आए फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द इंटरव्यू, ठीक है। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैंने हर तरह के लोग झेले हुए हैं, ठीक है। एक तरीका सिंपली ये है कि देखें आपका इंटरव्यू अच्छा रहा, राइट, वी हैव मोर देन वन कैंडिडेट एंड वी हैव टू गो फॉर द बेस्ट वन। यू आर गुड वन बट वी हैव टू गो फॉर द बेस्ट वन। एक तरीका ये है, ठीक है। दूसरा ये है, यार तुम्हें है नहीं आता, ठीक है, तू ये तो जिंदा रहने का हक नहीं है भाई, मेरे लिए तो चलो है ही नहीं ना मैच, मेरे हिसाब से तो फेल है। तो दोनों अगर आपको सेंटीमेंट दिए जाए तो विच वन यू थिंक यू लाइक, सही है। तो इसलिए हमें टर्मिनेट भी नहीं करनी आती इंट्रैक्शन एक्चुअली। सोशल कॉग्निशन बड़ा मज़े की चीज़ ये है कि आप जब आपका बिहेवियर बिल्ड हो जाता है ना, एक फॉर एग्जांपल अगर आपको 5-7 दफ़ा किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर डांटा गया है, ठीक है, और 8वीं दफ़ा आपको पता है कि प्रेडिक्टिव बिहेवियर है कि ये मैंने किया या नहीं किया, ये आना मेरे पे ही है और मुझे डांटा ही जाएगा, ठीक है। तो यू ऑलरेडी कॉग्निटिवली रेडी फॉर दैट, ठीक है। अच्छा, बिहेवियर एसोसिएटेड विद पर्सपेक्टिव, टॉकिंग एंड सेल्फ अवेयरनेस, राइट, सोशल एंग्जाइटी एंड सोशल विड्रॉल। अच्छा, बिहेवियर एसोसिएटेड विद पर्सपेक्टिव, टॉकिंग सेल्फ अवेयरनेस, ये भी बड़ा मज़े की चीज़ है कि सेल्फ अवेयर होना, ठीक है। दिस इज़ अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि हम कल्चर के हम कई गैदरिंग्स में जाते हैं, जाते कोने में लग जाते हैं, ठीक। अब क्यों लग जाते कोने में, हमें ये तो पता होता है यार ये रियल स्टेट वाले ने बुला लिया है, ठीक है। अब उधर नेचर ऑफ ऑडियंस क्या है, एजेंडा क्या है, उस एजेंडा में हमारी स्टैंडिंग कहाँ पे है। व्हेन आई वाज स्टूडेंट, राइट, तो मेरे साथ जो सबसे बड़ा मसला था वो था इंट्रोवर्ट होने का। इंट्रोवर्ट मीन, और उसका लेवल क्या था, लेवल ये था कि मुझे गिन के पेपर पे नज़र आ रहा है कि मेरे 96 नंबर बन रहे हैं और टीचर ने 86 लगाए हुए हैं। मैं फिर भी उसको उठ के नहीं कहता था मैडम ये गिन के तो नंबर चेक करें, 96 बन रहे हैं। मेरे माइंड में ये क्या था, यार मुझे तो इसने डांट रही है, मुझे लग रहा है अगर मैं गलत निकल आया, आई नो द फैक्ट कि उसने नंबर ठीक नहीं लगाया हुआ है, स्टिल क्योंकि हमारी सोशल बॉन्डिंग इस तरह की है, ठीक है, कि हमारे वो ब्रॉटअप के ऊपर वो इम्पैक्ट करती है। वो कैसे करती है, आपको उसका साइकोलॉजिकल पार्ट में भी समझाता हूँ। सोशल एंग्जाइटी है, सोशल विड्रॉल। ये जो सोशल एंग्जाइटी का विड्रॉल है ना, ये असल में इस एंगल से है। हम अक्सर कहते हैं ना कि यार हमें सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक, और जब आपको किसी जगह से रिजेक्शन ही मिल रही होती है ना, ठीक, अब हम उसमें इवेल्युएट ये नहीं करते कि इस रिजेक्शन के पीछे रूट कॉज मैं हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस है, या मैं उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में मिसफिट हूँ। टेक इट सिंपल सी एग्जांपल ले लें, आप लाहौर कॉलेज में 200 साल अप्लाई करते रहे ना,
लाहौर वुमेन कॉलेज में, यू विल नेवर गेट एडमिशन, ठीक है। और ये अगर आप अपने इंटेलेक्ट को मैप करना शुरू कर दें, तो यार मैं तो एक टॉपर नंबर लेके भी नहीं सिलेक्ट हो पा रहा, ये क्या चक्कर है। योर पर्सपेक्टिव इज़ टोटली डिफरेंट अबाउट दैट पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड एक्चुअली। खैर, 9 की सोशल स्किल्स टू डेवलप फॉर करियर सक्सेस, ठीक है। ये आपने नोट भी करना है, वैसे नोट भी कीजिएगा क्योंकि हमारा एक मेजर पोर्शन इसी के ऊपर है। मैं साथ साथ इसको डिटेल में एक एक करके एक्सप्लेन करता रहूँगा साथ साथ, ठीक है। सबसे पहले रिटन कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एम्पैथी होता है हमदर्दानापन, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस, आजकल बहुत ज़्यादा उसके बारे में सुनते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस की कहानी जो है। पॉजिटिविटी, एक्टिव लिसनिंग अगेन ये एक लीडरशिप की ये सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। मैं रिसर्च की बेस पे कह रहा हूँ। सुनना, हम सुनते हैं रिस्पॉन्ड करने के लिए, जवाब देने के लिए, गल करे सही यदि ऐसी तैसी, ठीक है। हम सुनते नहीं हैं समझने के लिए, वी नेवर अंडरस्टैंड, वी जस्ट रिएक्ट, ठीक है। तो लीडरशिप एंड कोऑपरेशन, और फिर लास्ट है टीम वर्क, ठीक है। टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। मुझे याद है यूनिवर्सिटी की मोहतरमा को, शी वॉज गोल्ड मेडलिस्ट, और हमने सिर्फ इसलिए ब्लैक लिस्ट किया अपनी कंपनी से। वो मुझे बार बार ये कन्विंस कर रही थी कि जी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स या सीनियर्स के अलावा बाकियों को इंसान ही नहीं समझती, ज़मीन से 1 फुट ऊपर थी, ठीक है। तो जब आप ज़मीन से 1 फुट ऊपर होकर चलते हैं ना, तो आपको अनफॉर्चुनेटली अपनी तरह का दूसरा मिलता नहीं है, सही है। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गिव एक्सेप्टेंस टू द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड। क्यों? आपने अकेले नहीं चलना, आप एक पहाड़ों के ऊपर आके नहीं आप आबाद हुए हुए, आपने बाकी लोगों के साथ चलना ना। मैं इसकी और रियल टाइम एग्जांपल आपको दूंगा आगे कि हमारा बिहेवियर होना कैसे चाहिए एक्चुअली टीम प्लेयरशिप के एंगल से। यही मैंने 9 लिखी हुई है पीछे जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। पहली स्किल रिटन कम्युनिकेशन। जापानीज एक कॉन्सेप्ट है, उसमें 2 चीज़ें असल में क्लियर होती हैं। डॉक्यूमेंट, डू व्हाट यू डॉक्यूमेंट, एंड डॉक्यूमेंट व्हाट यू डू, ठीक। मुझे सीईओ ने एक दफ़ा बुलाया और उन्होंने कहा कि यार ये एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, इसके ऊपर इतना खर्चा होना है, लेट्स डू दैट। मैं उनकी बात सुनी, सीईओ थे, बाहर गया, मैंने एग्जीक्यूट किया, डन हो गया। उसका आउटकम आना था 3-4 दिन के बाद। वो 4 दिन बाद जब आउटकम आया तो सीईओ ने अब मेरी लर्निंग के लिए मुझे वापस बुलाया ऑफिस में। मुझे कहते व्हाई यू डू दैट। मैंने कहा आपने जो कहा था। कहते अच्छा, सेंड मी द ईमेल इन विच आई गिव यू अप्रूवल टू स्पेंड 2.5 लाख। मैं ये जो डेले है ना, ये 1 फुट आगे आ गए। व्हाट अप्रूवल? वो तो कहते लेट्स से अगर मुझे अल्जाइमर का मसला है और मैं ये भूल गया कि मैंने अप्रूवल दिया है तो 2.5 लाख से तो ठोक गए। क्या ख्याल है? ठीक है। तो उन्होंने कहा वेयर इज द अप्रूवल। मैंने कहा वो तो आई वाज ब्लैंक। आप क्या जवाब, अगर आप मेरे को क्या जवाब देते? यू हैव नथिंग टू शो ऑफ कि जी ये रही अप्रूवल, आपने डॉक्यूमेंट कहा था, ठीक है। तो अच्छा, फिर उन्होंने मुझे दूसरी बात, मैंने कहा यार देखिए एज ए सीईओ आप मुझे मेरी सीट पे आके कहें कि ये काम करना है, तो मुझे तो ये बड़ी बदतमीजी लगेगी। मैं कहूँ भाई पहले मेल भेज, ठीक है, या इन राइटिंग दे, लेटर लिख के दे, कुछ भी कर, ठीक है। उनका फेयर इनफ, आई अंडरस्टैंड योर सोशल नॉर्म, ठीक है, बट देयर इज़ अनदर वे टू एड्रेस दैट थिंग। आपने रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है ना, ज़रूर करें, बड़ी अच्छी बात है। मैंने आपको कहा, आपने कहा जी सर मैं कर देता हूँ काम, ठीक है। आपने उठे, एक्शन किया, काम डन किया। ये जो मैं पॉइंट बताने लगा ना, इट्स $1 मिलियन पॉइंट। ये यू नीड टू रिमेंबर दैट, और ये प्रैक्टिस करनी है लाइफ में, बार बार करेंगे प्रैक्टिस, मुझे पता है इसका। उन्होंने कहा काम डन हो गया ना भाई, तू उसके बाद तू मुझे मेल भेज, मेंशन इट आउट फॉर दिस टास्क, यू गिव मी अप्रूवल, हियर इज द करंट अपडेट, राइट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, सेंड दैट ईमेल टू मी, ठीक। अब वो सारा कसूर मेरे पे आ गया है। अगर मैंने वो नहीं अप्रूवल दी तो मेरे पे फ़र्ज़ है कि मैं उसका जवाब दूँ
कि भाई तूने किससे अप्रूवल लिया है, और अगर मैंने अप्रूवल दी है तो आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू दैट ईमेल बिकॉज आई एम एक्सेप्टिंग इट बाय डिफ़ॉल्ट कि हाँ यार दिस इज व्हाट आई आस्क। ठीक है, तो हर चीज़ को एड्रेस करेंगे, दो वे आउट है। तो रिटर्न यू नीड टू कीप, प्रोफेशनल लाइफ में वर्बल कुछ नहीं होता, ये बात दिन में आप, और आप ये गलती करेंगे। अच्छा, गलती हम करते क्या है, वो भी हमारी सोशल नॉर्म है। असल में हम इज्जत देने के चक्कर में ना अपने आप को जलील कराते हैं। रिमेंबर दैट। क्या ओ यार ये तो बड़ा है यार, उसने कहा था तो मैंने कर दिया, उसने आपको वर्बली कहा होगा, आपने कर दिया। अब जब वो काम गलत हो जाए ना, उसी आपके लीड ने कहना है कि ए ने अपनी मर्जी ने किया है। पर अगर वो काम ठीक हो जाएगा, उसको रिवॉर्ड लेना आता है उसका। सर मैं देखिए, मैं इसका लीडर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मुझे पता है काम कैसे लेना है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं ना कि आपका रिवॉर्ड आपको मिले, तो कीप एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेड। रिमेंबर, और ये सबसे बेसिक गलती है जो आप अपने करियर के पहले 2-3 सालों में करते हैं एक्चुअली। ठीक है, क्यों नहीं करते हम? क्योंकि हम मैं आपको बड़ी बेसिक सी बात, हम डॉक्यूमेंटेशन को बेसिकली तो बॉदर ही नहीं करते। डिजिटल वर्ल्ड में आ गए ना, दुनिया की आलू गोश्त भी लेना है तो हमने ऑनलाइन ही लेना है। ठीक है, अब वो हमें रियलिस्टिक सेंस हमारी आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, वो आर्टिफिशियल में कन्वर्ट हो रही है एक्चुअली। ठीक है, पहले हम ईद का के लिए कष्ट करते थे ईद मुबारक कहने के लिए। ठीक है, पूरा ख़त लिखा जाता था, ईद कार्ड लाए जाते थे जाके, एंड देन वी सेंड दोज ईद कार्ड्स। ठीक है, फिर दोबारा डाकिए के पास जाते थे भेजने के लिए डाकखाने। सही है, अब क्या चक्कर है, 123greeting.com कार्ड सेंड, नींद में सेंड, ख़त्म। सही है, तो अब हमने आर्टिफिशियल कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, उस आर्टिफिशियल का जो नुकसान है वो यही है कि फिर आपको क्रेडिबिलिटी भी आर्टिफिशियली मिलेगी। फिर डोंट एक्सपेक्ट समथिंग रियल कमिंग अप फॉर यू। सही है, तो जितना कंक्रीट स्टेप आप लेंगे, स्पेशली ये कंक्रीट का क्या मतलब है, यू नीड टू कीप ट्रैक फॉर एवरीथिंग। सही है, और ये दोनों एंगल से फ़ायदे में है, ये सिर्फ कंपनी के लिए फ़ायदे में नहीं है, ये आपकी क्रेडिबिलिटी के लिए फ़ायदे में है। 100 साल के बाद मुझे CEO कहे यार मुझे तो याद नहीं कि तुमने अप्रूवल, मैंने कब अप्रूवल दी थी, तो मैं कहूँगा सर आपने मुझे करेक्ट भी तो नहीं किया था ना। अगर आपने मुझे ऑब्जेक्ट नहीं किया तो आपने मुझे करेक्ट भी नहीं किया। वो कहते हैं ना कि वो चुप का मतलब आदि हाँ है। ठीक है, तो वो अगर कोई जवाब नहीं दे रहा तो इसका मतलब उसका मसला भी नहीं है मेरे से। तो इसे यू नीड टू कीप थिंग्स डॉक्यूमेंटेड, सबसे पहली स्किल आपने जो ज़हन में रखनी है। और हाँ, अच्छा मैं डॉक्यूमेंटेशन की एक और पर्सपेक्टिव बताने लगा था। हेल्थ इंश्योरेंस एक बेनिफिट है, जब आप कंपनी ज्वाइन करेंगे ना तो आपको वो कंपनीज अक्सर ऑफ़र करेंगी कि हम आपकी कोई, जैसे हॉस्पिटल जाते हैं ना इमरजेंसी में, तो हेल्थ केयर की कुछ बेनिफिट है जो बाय लॉ कंपनीज गवर्नमेंट ने कंपनीज को पुश किया हुआ है कि अपने एम्प्लॉयज़ को ज़रूर देने हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करेंगे, उस कंपनी ने आपको एक कार्ड बना के देना होगा, जैसे शनाख्ती कार्ड है आपकी जेब में, ऐसे वो एक हेल्थ केयर का कार्ड बना के देंगे कि ये कंपनी ने आपको कवर किया हुआ है डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज में, और उससे रिलेटेड आप जो है अपनी वो कवरेज कभी ज़रूरत पड़ेगी, आप हॉस्पिटल जाएंगे, वो कार्ड प्रेजेंट करेंगे और आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, ख़ास लिमिट तक कवरेज हो जाएगी। सही है, पर उससे पहले कई दफ़ा वो क्या करते हैं, आपको एक हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म देते हैं कि इस फॉर्म पे आपकी कुछ उन्होंने क्वेश्चनिंग पूछी होती है, क्वेश्चन जैसे होता है, वो क्वेश्चन फिल कर दें। अब बेसिकली उसका पर्पज़ ये होता है कि आपने उस फॉर्म पे अल्लाह को हाजिर नज़र जान के और अपनी करंट हेल्थ कंडीशन को हाजिर नज़र जान के उस पर चीज़ें लिखनी हैं कि भाई लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देता हूँ, अल्लाह ना करे अगर आपको सवेयर हेडेक हो रही है, तो यह होती है, मिग्रेन होती है किसी को, आप डॉक्टर पर जाते हैं, आप डॉक्टर कहता है जी मुबारक हो आपको ट्यूमर निकला है, ये कैसे हो गया, वो पूछेगा ये कैसे हो गया। अब आप शुरू होंगे 17 साल पहले मुझे सर दर्द हुई थी, तो तकरीबन 15 साल पहले वो मुझे सवेयर होना शुरू हो गई थी, ये 12 साल पहले जो है ना मैं 2 दफ़ा बेहोश भी हो चुकी हूँ। ठीक है, ये 6 साल पहले जो है ना मुझे ये मिर्गी के दौरे टाइप पड़ने शुरू हुए, ये 2 महीने पहले मुझे पता चला कि कुछ इस तरह का मसला है कि मैं देयर समथिंग फिशी गोइंग ऑन, तो मैं अब आई हूँ तो आपने मुझे बताया कि तो ट्यूमर का मसला है। ठीक है, अब ये अगर एक कंपनी आपको कहती है हम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस की कंडीशन में अगर आप डिक्लेयर करेंगे अपनी कंडीशन, तो फिर उस पूरे साल में उसका ट्रीटमेंट कवर करेंगे।
ठीक है। अगर आप उस पर लिख ही नहीं रहे कुछ कि मैं तो बिल्कुल सेट हूँ, तो झूठ बोल रहे हैं ना आपको। अब डॉक्टर को तो आप बता रहे हैं कि 18 साल से मसला शुरू हुआ है, फॉर्म पे आप ये भी नहीं लिख रहे कि मुझे कभी हेडेक भी रही है इस तरह की, ठीक है। या कोई रिकरिंग, इसे कहते हैं कि अगर उस साल में जिसमें आपकी इंश्योरेंस कवर है, अगर कोई रिकरिंग मसला है तो वो आपने डिक्लेयर करना है, ठीक है। जो पॉइंट समझने वाला वो ये है कि 70% एम्प्लॉयज़ एक कंपनी के जिनकी इंश्योरेंस के ऊपर मैं फॉलोअप कर रहा था, मैंने उनको फॉर्म दिया कि ये फिल करके दे दे, तो वो भाई साहब साइन करके मुझे खाली फॉर्म दे गए कि बाकी आप खुद फिल कर लें। डॉक्यूमेंटेशन की इंपॉर्टेंस समझिएगा। मुझे क्या पता भाई तुम्हें हेल्थ का क्या मसला क्या नहीं मसला, ठीक है। यू नीड टू प्रॉपरली फिल इट आउट, सही है। अब वो उधर ध्यान नहीं करते, उधर जी मैंने नो करके सारा मैंने जमा करा दिया। 6 महीने बाद जब आपको मसला आया, अब आप कह रहे हैं जी कंपनी कवर नहीं कर रही। कंपनी कवर क्यों करे? आपने जो बेस है, जो रियलिटी है, उधर तो प्रॉपरली फिल ही नहीं किया, ठीक है। फनी सिचुएशन बताऊँ आपको, जो मैरिड एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, अब मुझे नहीं पता उनमें से किसकी बीवी एक्सपेक्टेड है किसकी नहीं है, ठीक है। मुझे वो ब्लैंक साइन करके फॉर्म देंगे, बाकी आप खुद ही फिल कर लें, तो क्या करूँगा फिल, सही है। इसलिए ऑलवेज फोकस व्हेन डॉक्यूमेंटेशन कम्स इन, राइट। तो रिटर्न कम्युनिकेशन इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट। इसमें एक चीज़ जिसके ऊपर ना मेरा ख्याल है मैं आप लोगों से एक पूरा लेक्चर रखूँगा, वो है ईमेल मैनेजमेंट, आर्ट ऑफ मैनेजिंग ईमेल, ठीक है। और बिलीव मी, आप मुझे अगले 30 साल तक शुक्रिया अदा करते रहेंगे दिली दिल में। उसकी वजह क्या है? 4 साल की डिग्री में, स्पेशली अगर मैं प्रोफेशनल डिग्री 4 साल की होती है, इसलिए मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। पाकिस्तान की किसी यूनिवर्सिटी में मैंने ये नहीं देखा कि जो इंडस्ट्री में इन रियल सेंस ईमेल मैनेजमेंट फॉलो होती है ना, उसके ऊपर 2% भी फोकस हो किसी का। अब नुकसान किधर है? कोविड का मसला आया, कोविड आया, कोविड में हम घर में बैठ गए, ठीक है। कैसे कोऑर्डिनेशन हो रही होगी? मेजर चंक इज ईमेल मैनेजमेंट। यू आर टॉकिंग थ्रू ईमेल, व्हाट्सएप, कम्युनिकेशन चैनल यही थे ना, स्काइप था, स्लैक था, जी टॉक था, ठीक है। दीज आर द मीडियम। अब हमें यहाँ सेंस ही बिल्ड नहीं है, ठीक। और सेंस ना बिल्ड होने की आपको मैं क्लासिकल एग्जांपल देता हूँ। एक सीनियर बंदा मैंने ज्वाइन करवाया, 5 साल एक्सपीरियंस का, किसी और दोस्त के रेफरेंस से वो आया, उसने हमें ज्वाइन कर लिया। अब हम ना किचन इन हाउस मेंटेन करते थे उस कंपनी में, तो उस दिन दाल पकी हुई थी। अब कितना बंदा बैठा हुआ है? 400 बंदा है उस पूरी कंपनी में, राइट। और उसको एक वेलकम की ईमेल गई। आप भी कोई कंपनी ज्वाइन करेगा ना, तो आपको जो अगर अच्छा उनका HR स्ट्रक्चर है, तो वो ग्रीट करेगा कि वी वेलकम दिस पर्सन जिसने हमें ज्वाइन किया, उस पूरी कंपनी को बताता है कि इसका ये ईमेल आईडी है, ये टाइटल है, इस टीम में आया है, ये स्काइप आईडी है, तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं फॉर्मली, ठीक है। अब उसको ये पता था कि उसको ये उसकी अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि इस कंपनी में किसी से भी बात करने के लिए ना मुझे इसी मेल का जवाब देना है। अब वो अपने दोस्त को कह रहा है, क्योंकि हॉस्टल में भी इकट्ठे रहते थे, तो उसको उसी मेल पे रिप्लाई ऑल करके कह रहा है, और यार ऐसे भी दाल पकी है, हॉस्टल भी दाल पकी सी, ठीक है। और वो मेल जा रही है 400 बंदे को, क्योंकि हमारे इधर ये सेंस ही नहीं है कि जो बात आपने 1-on-1 करनी है, जब आप वो लाउड स्पीकर पे करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम विद व्हेन यू डोंट हैव सेंस टू कम्युनिकेट, राइट। तो रिटन कम्युनिकेशन, स्पेशली ईमेल मैनेजमेंट, आप थोड़ा सा ना आप देखें, मैंने पहले लेक्चर में भी कहा था कि मैंने आप लोगों के दिमाग के ना टैग इतने नए हैं मोस्ट केसेस में कि उनके टैग भी हमारे नहीं उतरे हुए अनफॉर्चुनेटली, तो मैंने वो टैग उतारने हैं बस। मेरा अपना टारगेट यही है, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो अब थोड़ा सोचा कर, रन ड्राई रन करते हैं ना कोड करते हुए, वो ड्राई रन करें। एक छोटी सी हमारी टीम है इस रूम में, लेट्स से हम एक टीम है सारे, ठीक है। हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं आपस में, आप में से कोई एक नहीं आएगा आज, मतलब छुट्टी पे है अगले दिन, ठीक है। कितना मुश्किल है जानना कि आप वो छुट्टी पे है। मैं आप सबको ईमेल तो नहीं करूँगा पूछने के लिए, और भाई वो सलमान आया कि नहीं आया। वेरी इजी, वी विल सीट आउट, यदि कुर्सी खाली है, सवेर तो खाली है, नहीं आया इसका मतलब है, ठीक है। अब ये 1 से 2 रूम हो गए हैं, सामने वाले रूम में भी मेरी टीम बैठी हुई है। अब अगर कोई बंदा नहीं आया तो एटलीस्ट मुझे एक दफ़ा उस रूम में जाकर देखना पड़ेगा, ठीक है। आई डोंट नीड ईमेल टू डू दैट। 1 से 2 फ्लोर हो गए हैं, ठीक है। व्हाट आई नीड टू डू,
मसला नहीं है, ओवर हेड है, चलो 4 सीढ़ियाँ चढ़ लेंगे, ज़रा सेहत ही बेहतर हो जाएगी, जाके देखा है। अब जब 1 से 2 बिल्डिंग हो गई हैं, 7 वाली बिल्डिंग हमने ले ली, तो क्या होगा? इट्स अ हेडेक, वी नीड समथिंग। हो सकता है हम इंटरकॉम लगा दें, ठीक है। यही बिल्डिंग यहाँ से उठ के बैरियर टाउन चली गई, 1 2 इधर है, एक ऑफिस उधर खोल लिया, एक टीम उधर बैठी हुई, एक बंदा इवन उधर बैठा हुआ है, ठीक है। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन चेंज हो गया ना, ठीक। आप 1 से ज़्यादा सिटीज़ में चले गए हैं, 1 से ज़्यादा आप कंट्री पे आते हैं। जब आप 1 से ज़्यादा कंट्री पे जाएंगे तो जो चीज़ आप बिल्कुल कई दफ़ा इंटरव्यू में भी कंसिडर नहीं कर रहे होते, वो है टाइम जोन। जो बंदा अमेरिका बैठा हुआ है और जो इधर बैठ के काम कर रहा है, जब आप सो रहे हैं वो जाग रहा है, वो सो रहा है तो आप जाग रहे हैं, टाइम जोन डिफरेंस है, सही है। अब आप उसे कैसे कम्युनिकेट करेंगे? आप दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हाउ यू कम्युनिकेट, ठीक। हम जनरली ये सेंस ही लैक करते हैं कि व्हेन यू हैव टू टॉक अबाउट, आपने ये चीज़ों को टेक केयर करना है, ठीक है। फिर 1 से ज़्यादा अगर टाइप के लोग हैं जिनको 1 से ज़्यादा मल्टीलिंगुअल है, फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज़ आपके साथ काम कर रहा है, आपकी बातों से समझ ही नहीं आनी, ठीक है। फिर आपको कोई ना कोई ट्रांसलेटर वाला मीडियम यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ आप डुअल लैंग्वेज में लिखेंगे। एक लैंग्वेज में आप लिखेंगे, वो खुद उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके ईमेल भेजेगा, सही। आपको पता है वी चैट जो चाइना का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ऑफिशियल मैसेंजर है, ठीक है। इट गिव अ फैसिलिटी टू कन्वर्ट इन एनी लैंग्वेज। वो चाइनीज़ में लिखते हैं और आप जिस भी लैंग्वेज की हैं वो मोड सेलेक्ट करते हैं, वो उसमें साथ साथ ट्रांसलेट करता है, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिव आपका एक्टिव होना चाहिए इवन व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट इन इंटरव्यू। खैर, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मसला बताता हूँ, दूसरी साइड आपको खुद समझ आ जाएगी। मुझे मुल्क का नाम भूल गया, उस मुल्क में हाँ ऐसे बोलते हैं, ना ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए सोचें, आप उधर गए हैं और आपको उधर डिश वॉशिंग की नौकरी मिल गई है, सारा दिन मेहनत की, जलील हो के हलाल कमान आए हैं, ठीक है। अब वो एक चीटी आपके पास खाना लेके आई है, ना उसको आपकी ज़ुबान आती है ना आपको उसकी ज़ुबान आती है। हम नॉन वर्बल क्यूज में क्या कहते हैं आमतौर पे? इसका साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। इसका मतलब है ये चाहिए, आप क्या कहेंगे? चाहिए, वो खाना वापस ले जाएगी, ठीक है। नॉन वर्बल क्यूज में, कम्युनिकेशन में अगर आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है ना, यू विल बी नो वेयर, रिमेंबर दैट, ठीक है। मैं आपको बड़ी एक, शायद मैंने पहले भी ये जिक्र किया हो, CSS के एक बहुत सीनियर इवैल्यूएटर है, मेरे टीचर भी थे कंपटीशन के पेपर्स में। मैंने उनसे एक दफ़ा पूछा ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन में क्लास के बाद, मैंने कहा सर वैसे आप अपने तजुर्बे की बेस पे, अब जैसे हम आपस में इंटरव्यू के बाद बात करते हैं अक्सर ना नॉन वर्बल, तो वो इट्स टोटली डिफरेंट दैन द नॉर्मल कहानी, तो आप कैसे गेज करते हैं कि ये बंदे को रख रहे हैं, नहीं रखना, फारिग था, सही था, या इसको इस पर क्या प्लस माइनस थे? कब इवेलुएट कर, कब डिसाइड कर लेते हैं इस बंदे के बारे में जो भी कोई इंटरव्यू देने आता है? आप हैरान होंगे जवाब सुन के। वो कहते हैं कि जब वो रूम में एंटर होता है ना, इंटरव्यू रूम में, वहाँ से लेके उसके कुर्सी पे बैठने तक हम डिसाइड कर लेते हैं इसको रखना है या नहीं रखना। मोस्ट ऑफ द केसेज ये जो सीनियर वर्डिक्ट है वो ये है, आपके बोलने से पहले आप डिसाइड हो जाता है कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो उधर क्या यूज़ होता है फिर? 1-2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत टॉप टियर यूनिवर्सिटीज़ हैं, टेस्ट पास करने में कंपटीशन के उनकी आवाम जो है ना बहुत आगे है, पर इंटरव्यू में उनकी फेलियर रेशियो भी उतनी है। फेलियर रेशियो क्यों उतनी है? और ये उन्होंने, सर ने मेरे जो थे उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, कहते यार वो इंटरव्यू से आके बहते रहे, वो बहते टेबल से थड़े बढ़ जाते रहे, ठीक है। मतलब दे आर सो कैजुअल टू शो कि भाईजान हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम जो नौकरी दो ना दो, हमसे हमें लिफ्ट कराओ ना कराओ, वी आर इन आर होम, वी आर इन अ रिलैक्स मोड, ठीक है। मैं आपको एक फ़नी, इसी से रिलेटेड एक फ़नी इंसिडेंट बताता हूँ। एक मोहतरमा का इंटरव्यू मैंने किया, लीड पोजीशन के लिए थी, 5-6 साढ़े 6 साल का एक्सपीरियंस था उनका, 6-6.5 साल का। तो मुझे, अब मेरे ही एक सीनियर ने जो पहले इंटरव्यू करके आया ना, वो बड़ा सरप्राइजिंगली डिसअपॉइंटेड था। मुझे आगे कहता, मैंने कहा जी व्हाट्सअप कैसा रहा इंटरव्यू? कहते यार एज अ रिसोर्स दे हाईली नॉट रिकमेंडेड है,
पर एज ए एंटरटेनमेंट चैनल यू शुड इंटरव्यू हर फर्स्ट एंड देन डिसाइड रखना है नहीं रखना। मैंने कहा यू श्योर जो बात कह रहे वो हाँ हाँ आप इंटरव्यू तो करें। मैं इंटरव्यू करने गया तो मैंने वो मैडम वेटिंग एरिया में थी, मैंने कहा जी आपका एक और इंटरव्यू है तो आ जाए। एक और इंटरव्यू है, अच्छा चलो कोई गल नहीं। ये वो मुझे रिएक्ट कर रही है। इंटरव्यू के लौट के आए, कॉन्फ्रेंस में आके बैठे, वो बैठते साथ ना जैसे सोते नहीं हम कुर्सी पे बैठ के, बैठते साथ ही कुर्सी के नीचे घुस गई पूरी, टेबल के नीचे आई मीन। अच्छा वो टेबल के नीचे तो घुस गई, चलो एक्सेप्टेड। घुसते साथ उन्होंने नीचे ना ऐसे फ़ोन रख लिया अपना। जब मैं बोलना शुरू करता वो मैसेजिंग करना शुरू करते। ठीक है, फील दैट सिचुएशन राइट। पहले क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन के बाद ना तीसरे क्वेश्चन में मैं रुक गया। मैंने कहा मैम यू, अभी मैं बोलने लगा थी सर इट्स ओके यू कैन कैरी ऑन। ठीक है, तो आप खुद बताएं इस जब आपका जेस्चर ये होगा टू एक्चुअली बी इन एन इंटरव्यू राइट, तो व्हाट हाउ आई शुड रिएक्ट ऑन दैट। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आपके जेस्चर पोस्चर, आपकी द वे योर बॉडी लैंग्वेज इज होल्डिंग राइट, द वे यू आर मेंटेनिंग द आई कॉन्टैक्ट, ये बहुत मैटर करता है। रिमेंबर दैट, बल्कि ये इतना मैटर करता है कि आपने ज़ुबान नहीं खोली उससे पहले आपको फैसला हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम अक्सर कहते हैं कि ड्रेसिंग इज़ इंपॉर्टेंट और नॉट, तो ऑलवेज रिमेंबर, मैंने पहले भी कहा था कि पिंक पैंट कोट पहन के जाएंगे ना तो किसी ने नहीं पूछना आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं कि नहीं है, उतना ही काफ़ी है बताने के लिए कि आप ऐसा क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो सम थिंग्स यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, देखिए मैं एक प्रिंसिपल बताता हूँ आपको, वो ये फॉर द होल लाइफ ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट या रेजोल्यूशन को आपने किस नज़र से देखना है। एक पूरा प्रिंसिपल ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में जब आप अपने ओपिनियन दे रहे हैं ना, तो तीन तरह के ओपिनियन होते हैं। आपका ओपिनियन, मेरा ओपिनियन अगर इफ आई एम द सेकंड पार्टी, एंड द राइट ओपिनियन, एक्चुअली राइट ओपिनियन। ठीक है, अब ये जितने आपको सड़कों में फटे नज़र आते हैं, लड़ाइयाँ नज़र आती हैं, ख़ानदान में कॉन्फ्लिक्ट नज़र आते हैं, दोस्तों में मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आती है, उसमें ये एक ही प्रिंसिपल है। आप कहते हैं कि भाई जो मैं कह रहा हूँ ना, जो मेरा ओपिनियन है वो राइट ओपिनियन है, दूसरी पार्टी कहती है ना 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 काका जो मेरा ओपिनियन है वो राइट ओपिनियन है। ठीक है, और हम एक्चुअली राइट ओपिनियन को लिफ्ट नहीं कराते। द एज सुन एज यू गिव एक्सेप्टेंस कि भाई मेरे अलावा भी कुछ राइट हो सकता है, थिंग्स विल बी रिजॉल्व, रिमेंबर दैट। ठीक है, फिर उसके बाद ऑब्वियसली जो सेकंड फैक्टर होता है वो होता है हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, मसले आमतौर पे कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं होते, मसले होते हैं द वे यू आर हैंडलिंग द कॉन्फ्लिक्ट, उसकी वजह से, द वे यू आर कम्युनिकेटिंग उसमें। क्योंकि हमने ये पता ही नहीं होता कि ये चीज़ें भी मैटर करती हैं, तो हम सीधी बात कहते हैं। भाई मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, सर दर्द दूर करने के लिए दो तरीके हैं, पैराडॉल खा लो या गोली मार लो, सर दर्द दोनों तरह से दूर हो जाएगी आगे गारंटी। ठीक है, तो भाई जब आपके कम्युनिकेशन का वे शुरू यहाँ से होना है कि एनू मानी चढ़ना, सही है, तो फिर क्या होगा, फिर दो रोटियों के पीछे खान साहब जो है बंदा मार देंगे। तो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है आप अगले बंदे को एक्सेप्टेंस तो दें यार कि इसको सुनना है मैंने, हो सकता है ये भी ठीक हो। ठीक है, और ये हम आमतौर पर नहीं कर रहे होते। एम्पैथी, दुनिया में 86% जो पीपल्स लीडर है ना, पीपल्स लीडर जैसे हम कहते हैं जी कैदी नंबर 804 इस पीपल्स लीडर। ठीक है, वो कोई प्रोग्राम तो नहीं चला रहा अंदर बैठ के राइट, बट वी स्टिल से ही इज अ पीपल्स लीडर। क्यों? जो वन ऑफ द पॉइंट मैं बात करूँगा एज एन न्यूट्रली कि उसने बात की कि जी हमारे फार लॉन्ग एरियाज़ में आमतौर पे बच्चों, पाकिस्तान में एक बड़ी परसेंटेज है बच्चों की स्टंटेड ग्रोथ है। ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ मीन कि जिस हिसाब से एज के साथ उनका ब्रेन नरिश होना चाहिए वो नहीं होता। ये बहुत तकलीफ़ है, एक जिंदा लाश है एक्चुअली। एक बंदा अगर वो अपनी सिंक उस एज के साथ उसके माइंड की ग्रोथ नहीं है तो ठीक है, जैसा डिस्कनेक्ट ना माइंड और बॉडी का, फिर सही है। अब ये उसको किसी ने किसी फ़ायदे के लिए नहीं कहा कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। ठीक है, ये उसका हमदर्दानापन है एज ए लीडर। ये और ये चीज़ मैं आपको एक बड़ी हकीकत बात बताऊँ, ये चीज़ आप सिखा नहीं सकते। एम्पैथी इज़ गॉड गिफ्टेड इन यू। सही है, हम ये जो सोचते हैं ना, अच्छा यार उसका भला भी हमें सोचना चाहिए, हमें किसी ने कहा नहीं है। सही है, वी आर थिंकिंग फ्रॉम विद इन।
तो इस तरह के जो एम्पैथी की क्वालिटी होल्ड करने वाले लीडर है ना, 86% जो लोग पसंद करते हैं वो एम्पैथी वाले लीडर को पसंद करते हैं। मैनेजमेंट की स्टाइल है, लीडरशिप की वो स्टाइल है। एक स्टाइल ये है डंडे के दौर पे चलो, अगर मैं कहूँ तो हिटलर इज़ अ स्टाइल एक्चुअली, अब इफ आई टेक अ नेम, ठीक है। एक और मैनेजमेंट स्टाइल है जिस तरह से मलेशिया का महातीर, वो एक मैनेजमेंट का स्टाइल है, राइट। ही गो विद द सॉफ्ट मैनेजमेंट स्टाइल, ठीक है, एंड देन ही ट्रांसफॉर्म द थिंग्स, राइट। और एक स्टाइल फिर आपका आ जाता है जो इसे हम कहते हैं एम्पैथेटिक, जो मैं बात करूँ। अच्छा, इन सबसे ऊपर क्योंकि हमारे पास तो बीइंग रिलीजियस सबसे अच्छी एग्जांपल है एज अ मुस्लिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, खून दिख रहा है पाँव से, फिर भी क्या कह रहे हैं कि नहीं इस कौम के पास आप नहीं लेके आना, ऐसी है ना। दैट इज कॉल्ड द बेस्ट एग्जांपल ऑफ एम्पैथी, ठीक है। रिगार्डलेस ऑफ इट कि आपके साथ कैसे डील किया जा रहा है, आप हमने जाना चाह रहे हैं, सही है। हमेशा लाइफ में याद रखिएगा कि ये स्किल आपको उस जगह पे काम देगी जहाँ पे आपको लगता है ना कि बाकी सारे क्राइटेरिया फेल हो रहे हैं, ये एक फैक्टर आपको ऊपर लेके जाएगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। इसलिए ऑलवेज बी एम्पैथेटिक नो मैटर इन विच सिचुएशन यू आर। इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस जैसे IQ होता है ना, आपके इंटेलिजेंट क्वेश्चन होता है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, उस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस भी है। इमोशनल इंटेलिजेंस का इस टाइम पे अगर मैं IT की बात करूँ तो आपको एक मेजर लॉट जो CEOs किया है वो उनका एज ग्रुप है 20 ईयर से लेके 35 ईयर के दरमियान, एक मेजर लॉट है मार्केट में, ठीक है, CEOs की। अब प्रॉब्लम ये है, चैलेंज ये है कि एक ख़ास टाइम के हिसाब से ख़ास एरिया में तो उन्होंने ग्रिप कर लिया और बिजनेस इनिशिएट कर लिया, पर एक उनका भी एक ख़ास ब्रॉटअप है, ठीक है। वो ब्रॉटअप के साथ वो वैल्यूज़ कैरी करते हुए आगे तक आ रहे हैं, सही है। अब वो वैल्यूज़ के ऊपर तो किसी ने कभी सोचा ही नहीं काम करने का, जो इवेंचुअली आपके इमोशंस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ। वो मेरे जहन में ना हमेशा क्वेश्चन रहता था जो मुझे बड़े खुद जब मैं उस फील्ड में घुसा तो मुझे जवाब मिला कि ये माँ की गोद पहली दरसगाह होती है, कहा जाता ना, ये क्यों कहा जाता है? तो मुझे इसका ना एक तशफ़ी आंसर कभी भी एक लॉन्ग टर्म तक नहीं मिला जब तक मैंने उस पर्सपेक्टिव से स्टडी नहीं करना शुरू किया चीज़ों को। साइकोलॉजी ये कहती है, रिसर्चर्स इन साइकोलॉजी, कि जब इंसान पैदा होता है ना तो जो पहले 5, आपको पता है चाइना में इफ़ अ बेबी हैव अ बर्थ तो उसकी वो पहले दिन जिस दिन पैदा हुआ है ना उसे उसकी एज लिखते हैं 9 मंथ्स, ठीक। सिंस बर्थ अप टू फर्स्ट 5 ईयर्स आपने ज़िंदगी में जो बनना होता है ना, आप वो फैक्टर्स ग्रास्प कर लेते हैं दुनिया से, आपका दिमाग जो है ना वो रिसीव करता है सारे फैक्टर्स, सही है। अब उसके बाद ऑन टिल योर होल लाइफ जिन एट्रीब्यूट्स को ज़्यादा पानी मिलता है वो आपकी पर्सनैलिटी में प्रोमिनेंट हो जाते हैं, बाकी जो है वो इन दब जाते हैं, वो दब जाते हैं इवेंचुअली, ठीक है। एक सिंपल रियल टाइम इसकी अंडरस्टैंडिंग ये है कि एक देहाती चला जाता है लंदन, 8-9 साल में जब वापस आता है ना तो उसके सारे जो जिगरी यार होते हैं वो पूछते हैं यार तू तो सब तो वक्री शाह की वेखी हो दस, कहता है यार 4 साल लगे मैनू अंग्रेजी बोलने उत्थे बच्चा अंग्रेजी बोलता थी, ठीक है। वो बच्चा अंग्रेजी क्यों बोलता था? क्योंकि दे ग्रास्प फ्रॉम द एनवायरनमेंट, राइट। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी असल जो हमारी गुट्टी में लर्निंग है ना वो हमारे पहले 5 साल में मिलती है। हम क्या करते हैं, वो चलो जो स्कूल जाएगा सीखना शुरू कर देगा, उन्हें नहीं उठाना है सवेरे, सही है। हम खुद उसको ख़राब करते हैं, फिर सारी उम्र ठीक करने के चक्कर पड़े जाते हैं। तो कुछ सोशल नॉर्म्स होती है जो हम क्या, अच्छा फिर अब सोसाइटी में आ गए, मैं उसकी भी आपको बड़ी मज़े की एग्जांपल देता हूँ। दैट्स द वे आई गेट ट्रेन एंड दैट्स द वे आई शेयर। बचपन में ना, अब तो खैर डिजिटल दौर हो गया, बहुत कम आता है, हमारे वक्त भी होता था कि मोहल्ले में ना कुल्फ़ी वाला आता था रोज़ 4-5-6 बजे के दरमियान। अब वो कुल्फ़ी वाला आया, मैं शुरू होता था यार अब्बा जी को ना 10 रुपये चाहिए ना कुल्फ़ी लेनी है, अब्बा जी को 10 रुपये चाहिए कुल्फ़ी लेनी है। एंड आई कीप सेइंग टू एवरीबडी अपार्ट फ्रॉम अब्बा जी, क्योंकि हमें पता होता था कॉन्सिक्वेंसेज का कि क्या होने हैं, तो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। अच्छा, अब वो इतनी देर में कुल्फ़ी वाला चला जाता था, सही है। ये माइंडसेट के साथ जब हम स्कूल और कॉलेजेस में जाते हैं तो जिस क्लास वालों के साथ हमें मसला होता है ना
जिस टीचर के साथ प्रॉब्लम होती है कि यार ये सही नहीं पढ़ा रहा, ये सही अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड हो रही, उसके अलावा बाकी पूरी ब्रांच में, पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में शोर होता है कि उन दोनों की बनती नहीं है, वो उन्होंने गाला कटता है, उनकी आपस में कॉन्फ्लिक्ट है, उसको उससे बात नहीं करते, इसका मसला होता है, राइट, जिससे कंसर्न होता है. वी सेम माइंड सेट व्हेन गो टू प्रोफेशनल लाइफ. व्हाट हैपन, जिस लीड के साथ प्रॉब्लम है, जिस टीम मेंबर के साथ प्रॉब्लम है, यू विल नेवर टॉक टू दैट पर्सन. You always be speaking about the same issue, same person in the whole company, बजाय उसके साथ बैठ के बात करें, और भाई 10 रुपये दियो या गुट्टो या 10 रुपये दियो, गल मुको यार, लेट्स गो फर्दर, ठीक है. बट वी नेवर गो विद इट. है क्या जो रूट क्या है, हम प्रॉब्लम का जहाँ सोल्यूशन लाए करते हैं ना, उसके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं. वी नेवर गो टू द डॉट. बात करो, कंक्लूड करो, दिमाग को क्लियर करो एंड मूव फर्दर. इंसान की सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन ये है कि आपके माइंड में किसी पॉइंट पे सोच रहे. सोच तब आएगी जब भी किसी पॉइंट पे आपके पास 2 ओपिनियन होंगे, ऐसे जाना है या ऐसे जाना है, ये पिक करना है या ये पिक करना है, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट, ठीक है ना. तो एज सुन एज यू डिसाइड, एज सुन एज यू मेक योर माइंड क्लियर, यू आर फोकस्ड. फोकस आप इसके बगैर नहीं कर सकते. रिमेंबर दैट दीज थिंग्स आर कनेक्टेड. जो सोशल नॉर्म्स है ना, वो इतनी बुरी तरह हमें हिट करती है. हमने ये ग्रास्प किया हुआ नॉलेज, और अननोइंगली ग्रास्प किया हुआ. आपने एक वर्ड सुना होगा, अनलर्न करना. अनलर्न, रीलर्न, अनलर्न, रीलर्न. लर्न करना तो ठीक है, हम सीख लिया. अब जो हमने सीखा था मैंने वो गलत सीख लिया है, तो अब मैं क्या करूँ? क्या मुझे आगे ग्रो करने का हक नहीं है ना हक? पहले पिछला वो रैम का कॉन्सेप्ट पता ही होगा ना, ठीक है. पिछला फारिग होगा डेटा, तो उसमें नया डेटा आएगा ना, सही है. तो दैट इज यू नीड टू अनलर्न एंड देन रीलर्न. तो ये पूरी लाइफ में हमें चलता रहता है अगर ग्रो करना. तो इमोशनल इंटेलिजेंस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम इधर आके आता है कि ख़ास एट्रीब्यूट्स और ट्रेड्स हमारे मोस्टली मैनेजमेंट या लीडर पिक करते हैं, अब वो उसी माइंड के को लेके चलते हैं. एक कंपनी में आई हैव इंट्रैक्शन विद CEO जो कि जिनका बैकग्राउंड आर्मी का था, आर्मी का बैकग्राउंड था. अब वो करते क्या थे कि दे गिव ऑर्डर्स फर्स्ट, और उसके 2 मिनट के बाद सोचना शुरू करते थे कि मैं की किया है, सही है. अच्छा, व्हेन वी होता क्या था, उसका इम्पैक्ट क्या है? जब आपने पूरी टीम को बिठाया, कहा जाएगा ये ऐसे करना है, ठीक. अब टीम ने अगर खुद उनमें से किसी ने एक अच्छी सजेशन देनी है ना, वो सजेशन आप तक नहीं पहुंचेगी. क्यों? सुपरसीड करती है ना, आपने क्या की, ये तो ऐसे ही करना बस, राइट. तो लिसनिंग, अगेन लिसनिंग. मैं परसों चौथी एक क्लिप देख रहा था, एक अच्छा स्पीकर है उसका, ही वाज सेइंग कि आप कोशिश करें हमेशा किसी भी ग्रुप में बैठे हैं ना, सबसे एंड पे बात करें. 2 फायदे होंगे. एक तो आपको उस ऑडियंस में सेंटीमेंट क्या चल रहा है वो समझ आ जाएगा कि मैंने बोला ये वो ऐसी है ना, जैसे वो सियासतदान, एक इलेक्शन का टाइम था, तो वो मोहल्ले में किसी की फौतगी हुई, तो जाके बाबा जी के लिए दुआ कर ली उन्होंने. बाद में पता लगा कि फौत तो मोहतरमा हुई है, ठीक है. तो वो जब तक आपको पता ही नहीं कि सेंटीमेंट क्या है, हाउ यू कैन स्पीक अबाउट दैट, हाउ यू कैन टॉक रेलिवेंटली फॉर दैट, ठीक है. तो आपके पास को डेटा, और डेटा आपको खुद ही मिल जाता है. जब आप 6 बंदों को सुनते हैं ना, तो इतना डेटा मिल जाता है जो 2 मिनट आपने बोलना होता है, सही है. इसलिए ऑलवेज बी लिसनिंग फर्स्ट. तो इमोशनल इंटेलिजेंस में ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारा सबसे पहले. दूसरा भी प्रॉब्लम ये है कि एक और बात आप याद रखिए, इससे लाइफ लॉन्ग लेसन. बिजनेस में ऐसा इमोशंस नहीं होते. बिजनेस में 2 × 2 4 है तो ठीक है, अगर 3 है ना तो भाई आप चाहिए ही नहीं, और बिजनेस वर्केबल नहीं है, ठीक है. मेरे CEO ने बड़ी सीधी बात एक दफ़ा की, हम शुरू की करिए कि मैं बात बता रहा हूँ कि वन ऑफ आवर कोर क्लाइंट आस्क अस कि ये जो आपके पास एक बड़ी लॉट है ना, फायर ऑल ऑफ देम. आज ये ऑपरेशन सेंटर बंद कर दिया अपना. थिंक फॉर अ सेकंड कि 200 घर हैं जिनकी नौकरी उस जगह पे चल रही है, और वो क्लाइंट कह रहा है कि आज ही बंद कर दें, इनको 2 महीने की सैलरी दे दें, महीने की 2 महीने की सैलरी दे दें, ख़त्म, बट सेंटर आज ऑफ कर दें, ठीक है. अब उन्होंने मेरे से क्वेश्चन पूछा बड़े मज़े का. मैं आपको ये रियलिटी, हार्ड रियलिटी है बिजनेस की, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है. और ये हकीकत है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि यार वो की कर रहे हैं मेरे नाल, दिस इज़ द रियलिटी. उसने कहा, अरुण, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू, राइट. टेल मी if they are not taking care, the lot, the employees, for the pamper and milk of my children, why should I take care for their?
सीधा सा सवाल था, मेरे पास उसका जवाब नहीं था। सही है, तो वी हैव टू शट डाउन दैट होल ऑपरेशन सेंटर, पर हमने स्ट्रेटजिकली उसको किया। पॉइंट कहने का ये है, उस टाइम पे जब हमने लोग फायर कर रहे थे, मेरे पास 400 बंदा फायर करने का एक्सपीरियंस भी है बाय द वे, तो वो जब उसको फायरिंग शुरू कर रहे थे पूरे 1.5 साल में, तो जो पहली लॉट हमने बुलाई ना, उसमें एक बच्चा आया जिसका नया नया करियर शुरू था। मैं आपको डरा नहीं रहा, हकीकत बता रहा हूँ, ठीक है। उसको मैंने बुलाया, उसकी प्रोबेशन ना 2 दिन पहले कंप्लीट हुई थी। अब मैं उसको कॉन्फ्रेंस में बुला रहा हूँ फायर करने के लिए, और वो आ रहा है लेटर लेने के लिए कि मैं तो परमानेंट हो गया हूँ, ठीक है। तो मेंटल स्टेट का पता लगा सकते हैं क्या होगी। सही है। और अच्छा, फिर हमें समझ आई कि यार ये तो बड़ा एक अनफॉर्चुनेट सीन है कि हम जूनियर्स को जितना भी समझा दें, जो न्यूबीज हैं करियर स्टार्ट कर रहे हैं, वो इस पॉइंट को ऐसे समझेंगे नहीं। हमने क्या किया, फिर चंक में फायर करना शुरू किया, सबको इकट्ठा बिठाया, उन्हें कहा भाई ये सिचुएशन है, दैट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ अ क्लाइंट। ये जो सीनियर बैठे हैं इनसे पूछ लें कि क्या होता है, हमारी बात पे ना यकीन करो, एनालिसिस कर लो, क्योंकि ये और भी कंपनियों में ये बिजनेस का पर्सपेक्टिव दे चुके हुए हैं। तो एक्सेप्ट दिस हार्ड रियलिटी कि आपने जब, अच्छा ये क्यों बता रहा हूँ, आपके पास ऑफर आएंगी ना जब एज ए ग्रेजुएट, सही है, हम आमतौर पर क्या करते हैं, सिर्फ पैसे को देखते हैं। ये 2,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, इसे ज्वाइन कर लो, ये 5,000 ज़्यादा दे रहा है, इसे ज्वाइन कर लो, ठीक है। आपने ज्वाइन करिए, बड़ी अच्छी बात है। 6 महीने के बाद वही कंपनी आपको इंक्रीमेंट देती है 5,000, वो जो आपका दोस्त 2,000 कम पे गया होता है दूसरी कंपनी में, वो इंक्रीमेंट देती है 12,000। तुसी फिर दोबारा आए थे वापस, और सारी गलती हो गई थी, तुसी रख लो बनो, ठीक है। तो आइस हॉकी ना एक गेम है, पता होगा आप लोगों को आइस हॉकी का, ठीक है। आइस हॉकी में ना एक जिसे मुहावरा कहते हैं ना, एक थ्योरी है कि जो गुड प्लेयर होता है ना, वो उस तरफ जाता है जिस तरफ वो आइस क्यूब जा रहा होता है, ठीक। और जो ग्रेट प्लेयर होता है ना, वो उस तरफ जाता है जहाँ उसके बाद जाना होता है। पॉइंट समझ आया? ऑलवेज थिंक 1 स्टेप अहेड। उसका तरीका क्या है, आप कंपनी के बारे में होमवर्क करें, कुछ अपने अगर सीनियर्स उधर हैं तो उनसे बात करें, एक ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, और कुछ नहीं तो इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करके जाएं कि भाई आपका ग्रोथ प्लान मेरे से रिलेटेड क्या होगा, कंपनी अपने अगले 3-5 साल में ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या सोच रही है, ठीक है। आपने लास्ट टाइम पे कोई बंदा फायर किया था तो कब किया था, ठीक है। आस्क दिस क्वेश्चन इन योर इंटरव्यू, आपका राइट है पूछना। अगर इन चीज़ों की उनके पास स्ट्रैटेजी का प्रॉपर आंसर नहीं है ना, आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि वो कितने सीरियस हैं आपके की लॉन्गेटिविटी ऑफ द करियर से रिलेटेड इन दैट कंपनी। हम क्या करते हैं, पैसे कितने दोगे, खत्म। वो भी कहते हैं भाई ये पैसों के लिए आ रहा है, और बड़े बंदे जो करियर के लिए आ रहे हैं, फॉलो फोकस ऑन देम, ठीक है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स। ये सारी कहानी कहाँ पे है, आप इमोशंस थोड़ा सा कंट्रोल करें, दिमाग को हाजिर करें, एंड देन स्ट्रैटेजिकली वर्क ऑन योर करियर। यू विल हैव लॉट मैनी बेस्ट डिसीजन मेकिंग स्किल अगर आप इसको ऐसे करेंगे, तो नहीं तो यू विल ड्यून योर करियर। पॉजिटिविटी, पहले भी मैंने ये एग्जांपल एक दी थी। यहाँ से उठे और जाके अपने दोस्तों को कहे, 3-4 जो जिगरी यार हैं आपके, यार नौकरी से अपने वास्ते रोग नहीं लगता भैया, ठीक है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना बिजनेस स्टार्ट किया जाए। तो उन्होंने क्या कह रहा है, बेटा स्कूटर तो स्टार्ट नहीं कर सकता, तो बिजनेस स्टार्ट करेगा, ठीक है। दूसरे ने कह रहा है ओ भाई अब्बा तेरे पैसे लाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तीसरा कहेगा यार इन रीजन की वजह से जो हालात है पाकिस्तान के, तू तो कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। दे विल गिव यू 1000 रीजन्स जिसकी वजह से वो काम नहीं हो सकता, रादर गिविंग यू 1 रीज़न जिसकी वजह से वो काम हो सकता है। दिस इज द पॉजिटिविटी ऑफ योर माइंड। अगर आप पॉजिटिव ही नहीं है ना इस बारे में कि जो आप करना चाह रहे हैं या जिस तरफ आप जा रहे हैं, यू विल इवेंचुअली अचीव इट, ठीक है। देखिए दुनिया का एक रूल है, जो भी आप बिलीव बिल्ड करते हैं ना, विजन के बारे में कहा जाता है कि अगर आपकी थॉट आपको परेशान नहीं ना कर रही, तो वो कोई अनफ विजन नहीं है टू वर्क ऑन, ठीक। तो कभी भी दुनिया पहली गो में विजन एक्सेप्ट नहीं करती, सही है। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देख लें कि शुरू के कितने अरसे में कितने लोग टोटल मुसलमान किए उन्होंने खुद एज अ फर्स्ट हैंड, ठीक। कितनी हार्ड एफर्ट थी, बट दैट एफर्ट व्हेन जब उसका रिपल इफेक्ट था, ठीक है, तो पूरी दुनिया में आज भी देखिए तो फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन इस्लाम, सही है। तो ये ऑलवेज कीप। अभी हम क्या करते हैं, 20 कंपनियों में अप्लाई करते हैं, आधियों में सीरियसली अप्लाई नहीं करते, आधियों में CV यार ने भेजी होती है, ठीक है। फिर कहते हैं जी सानू कॉल ही नहीं आ रही, तो पाकिस्तान में तो अपॉर्चुनिटी नहीं है, सही है।
17,000 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी रजिस्टर्ड है जो रजिस्टर्ड है उनकी बात कर रहा हूँ। हम 20 में अप्लाई करके शोर में चाहते हैं, ठीक है। तो कीप योरसेल्फ पॉजिटिव, ट्राई टू सी कि पहले ये सोचिए कि मेरे एंड पे कहाँ पे गलती हो सकती है, वर्क ऑन दैट, ठीक है। देन सी इट आउट कि अच्छा बाकी सर्कमस्टांसेस किस तरह से हैं, ठीक है। तो ऑलवेज बी पॉजिटिविटी। एक ख़ास टाइम के बाद पूरी दुनिया के फैक्टर आपको वो अचीव करवाने में लग जाते हैं, ये याद रखिएगा मेरी बात। ये समहाउ ये साइंस भी अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाई इस माइंडसेट को कि भाई ये कैसे, हाउ इट वर्क्स, कि एनर्जी कैसे काम करती है, कि जो आपका बिलीव है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी न्यूटन की थी, आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जब एक्सेप्ट हुई ना, उसकी अगर आप उसकी वो बायोग्राफी पढ़ेगा उसमें पूरा इंसिडेंट लिखा हुआ है। तो वो डाकिया जो है ना वो एक्नॉलेजमेंट का लेटर लेके आया उस कंपनी से, ठीक है। जब वो लेटर उसको डिलीवर किया तो उसने कहा यार इन्होंने बड़ी देर लगा दी है मुझे एक्नॉलेजमेंट भेजते हुए। उसको ये कॉन्फिडेंस लेवल उसका चेक करें। वो कहता है ये थी तो ठीक, मुझे पता है, दैट इज़ माई पॉजिटिव लेवल ऑफ पॉजिटिविटी, एनी देर क्यों लगी है इन्होंने सब करने, ठीक है। एटीट्यूड आपका टुवर्ड्स योर ऑन वर्क ये होना चाहिए, ठीक है। अगर पॉजिटिव है, एफर्ट मैक्सिमम करें, यू विल डेफिनेटली बी अचीविंग दैट पर्टिकुलर थिंग। एक्टिव लिसनिंग, ठीक। मैंने एक दफ़ा पहले भी शायद वो मुझे याद नहीं है, अब मैं दोबारा एक टेस्ट रन कर लेते हैं कि एक्टिव लिसनिंग में जो सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है अटेंशन टू डिटेल। देखिए मैंने लास्ट टाइम एक क्वेश्चन पूछा था शायद कि बल्कि मैं दोबारा मैं किसी से पूछ लेता हूँ कि वन वे कोई जवाब आप जवाब देते चले। वन वे का तो पता ही होगा, एक रोड वन वे जो होती है, वन वे के ऊपर ना एक ट्रक ड्राइवर अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो उसका चलान नहीं होता, पुलिस वाला भी उधर है, क्यों नहीं होता? कि अपोजिट खिलाफ वर्जी करते हुए आ रहा है तो उसका चलान नहीं करता पुलिस वाला, क्यों? हाँ तो उसके ऑपोजिट आ रहा है ना ट्रक ड्राइवर, खिलाफ वर्जी कर रहा है तो उसका चलान क्यों नहीं हो रहा? भाई ट्रक ड्राइवर आ रहा है, ट्रक नहीं आ रहा, ठीक है। तो अनदर क्वेश्चन मैं अक्सर पहले भी शायद मैंने पूछा होगा, आई डोंट नो, इट्स इम्पॉर्टेंट। तो अब और किसके साथ ये थोड़ा सा ट्रिकी प्ले करते हैं आप लोगों में से कोई भी, एनीबडी हु वांट टू वॉलंटियर? आप चलें। आप कार रेस का पार्ट है, पता है मैं पूछा था ना, स्टिल आई विल रिपीट इट बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट वन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। व्हेन यू ओवरटेक द सेकंड कार, व्हाट विल बी योर पोजीशन? That will be second, right? What will be your position when you overtake the last car? Second last. Can you overtake the last car? ठीक है। This is called your attention to detail, active listening, ठीक है। अगर ये एक्टिव लिसनिंग नहीं है ना तो देखें, अगर हमें आधा पार्ट ऑफ प्रॉब्लम समझ, इंटरव्यू में आप ये गलती करते हैं, आप सवाल सुनते हैं रिस्पॉन्ड करने के, रिएक्ट करने के लिए, सॉरी, रिस्पॉन्ड करने के लिए नहीं, ठीक है। आप अगर उसको समझ नहीं रहे ना तो आप कभी भी उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे इन इफेक्टिव वे, सही है। और जब आप समझना शुरू करेंगे तो याद रखिएगा आपको आधा से ज़्यादा जवाब उसी सवाल के अंदर होगा, रिमेंबर दैट, ठीक है। इसी तरह से हाँ, इंटरव्यू में बता सकते वो यही प्रॉब्लम होती है। आप 10 दफ़ा उसको कहेंगे प्लीज़ रिपीट द क्वेश्चन, कैन यू कम अगेन, कैन यू राइट द क्वेश्चन फॉर मी कि आई एम अनएबल टू अंडरस्टैंड योर एक्सेंट, ठीक है। 10 दफ़ा पूछे, क्यों? क्योंकि जवाब आपने एक दफ़ा देना है, रिमेंबर दैट। वो जवाब उसको रजिस्टर हो गया, ताड़ा काम ख़त्म, ठीक है। इसलिए मेक इट क्लियर अंडरस्टैंडिंग, बी वेरी एक्टिव इन लिसनिंग। कॉपरेशन एंड टीम वर्क, देखें मैनेजमेंट बाय नेचर में बार बार कहता हूँ आपके लिए समझना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? आप में से अल्लाह ना करे कि किसी के बहन भाइयों में से, कज़न्स में से, फैमिली में अगर कोई बंदा, बच्चा, इंडिविजुअल मेंटली एट पार नहीं है, स्पेशल चाइल्ड है, स्पेशल नीड्स के साथ चाइल्ड है, ठीक है, हम उसे मार तो नहीं देते ना यार, पूरी लाइफ उसको साथ लेके चलते हैं ना। एज लॉन्ग एज
कि हमें पता लगे कि यार ठीक नहीं थे, बंदा मार के आया है कार, एज लॉन्ग एज, ठीक है, जब वो एथिकल नोट पे ठीक है ना, रिगार्डलेस ऑफ दिस थिंग कि उसकी टेक्निकल एबिलिटी क्या है, आप उसको साथ लेके चलेंगे। ये जो जिसे हम कहते हैं ना ख़ानदानी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मैं उसकी बात कर रहा हूँ स्पेशली, ठीक है, हम साथ लेके चलते हैं, ठीक। सेम हैपन इन द प्रोफेशनल लाइफ एंड कॉर्पोरेट एज वेल। दो चीज़ें होती हैं, मैं इंटरव्यू में से 3 चीज़ें कंसिडर होती हैं, लेकिन 2 चीज़ इंपॉर्टेंट जो है वो है टेक्निकल स्किल एंड योर कल्चरल फिटनेस। व्हेन वी टॉक अबाउट कल्चरल फिटनेस, इट एक्चुअली मीन कि आपकी जो एथिकल नॉर्म्स हैं उन पे आप पूरा उतरते हैं एक कंपनी के साथ या नहीं, एक अच्छा मैच है। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि जी हम खवातीन वो एक्सेप्ट करेंगे जो बुरखा पहन के आती हैं, लेट्स से। अब एक बंदी कहती है भाई मैं तो सिर्फ जीन्स ही पहन के जाऊँगी, वो चाहे गोल्ड मेडलिस्ट है, चाहे वो सिल्वर मेडलिस्ट है, चाहे वो ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, कल्चरली शी इज़ नॉट अ फिट, दे विल नेवर हायर हर। बेसिक एग्जाम्पल एक दे रहा हूँ कल्चर की एंगल से, ठीक है। इसलिए कल्चरली यू नीड टू बी गुड। आप 4 टाइप के एम्प्लॉय होते हैं दुनिया में किसी भी कंपनी में, कल्चरली गुड, टेक्निकली गुड, आपको हायर करेंगे, आपसे काम लेंगे। कल्चरली गुड, टेक्निकली अबव एवरेज और इवन समटाइम लो एवरेज, बिलो एवरेज, वो आपको हायर करेंगे, ट्रेन करेंगे, ग्रूम करेंगे और आपसे काम लेंगे। कल्चरली भी फारिग, टेक्निकली भी फारिग, दे विल नेवर हायर यू, इट्स वेरी क्लियर, इट विल बी अ लॉस। 4th टाइप है जो सबसे क्रिटिकल है, टेक्निकली सुपर जीनियस, कल्चरली पैथेटिक, डोंट फायर देम, शूट देम। ये थ्योरी है पूरी, मतलब मैं तुम्हारे से कह रहा, क्यों? क्योंकि अगर वो बंदा जो टेक्निकली सबसे जीनियस है वो आपकी कंपनी का ब्लड लाइन ऑफ द बिजनेस का पार्ट होगा ना, ठीक है, तो अगर उस बंदे ने सबसे क्रिटिकल है, मीटिंग रखी हुई है सुबह 10 बजे की, बाकी टीम उधर है, वो आता है 12 बजे टहलता हुआ, ठीक है, तो ये बिहेवियर कितने दिन एक्सेप्ट करेगी ऑर्गेनाइजेशन? चले ऑर्गेनाइजेशन को छोड़े, टीम कितने दिन एक्सेप्ट करेगी? तो टीम प्लेयरशिप उसमें है ही नहीं, इसका मतलब है अब या उसको फायर करेंगे या फिर कंपनी बंद हो जाएगी थोड़े अर्से तक। तो टीम वर्क इज हाउ द ड्रीम वर्क, टीम वर्क इज दैट मच इम्पॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। तो इसीलिए मेरे को बताया आपने, वी हैव टू ब्लैकलिस्ट दैट गोल्ड मेडलिस्ट जो ये कह रही थी मैं और किसी यूनिवर्सिटी के तो रिसोर्स के साथ काम ही नहीं कर सकती, ठीक है, तो हमें वो बंदा चाहिए नहीं यार। वी आर गिविंग एक्सेप्टेंस टू एवरीबडी हु इज गुड इंटेलेक्ट, राइट। लीडरशिप की बेहतरीन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं रियल टाइम में, तो टेक इट लाइक इसी कमरे में अभी आग लग जाए, तो क्या मैं सबको ये कहूँगा या हम एक दूसरे को कहेंगे ओए सीवी कट, किन्हें लीडरशिप पढ़ी है, ठीक है, जिससे लीडरशिप पढ़ी है वो लीड करेगा कि आग कैसे बुझानी है, क्या करेंगे? 5 सेकंड के अंदर जो लीडर होगा ना, फॉर दैट टू एड्रेस दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम, वो राइट देयर एंड देन लीड कर रहा होगा 5 सेकंड के अंदर, ज़्यादा टाइम की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट वी नीड टू रियलाइज। अपने आप को ना सिचुएशन में रख के पर्सपेक्टिव सोचा करें कि ऐसी प्रॉब्लम आए तो हाउ आई गोना टेक अप, ठीक है। हमें 99% मुझे पता ही नहीं कि सड़क पे एक्सीडेंट हो गया, अगला स्टेप क्या लेना है लड़ाई के अलावा। फॉर्मली यू आर पार्ट ऑफ अ स्टेट, राइट, उसके लिए व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप वी नीड टू टेक अप, ठीक है। क्योंकि हमने आमतौर पर सोचा नहीं साढ़े एक्सीडेंट क्यों होगा, ऐसे अन्य नेकियां करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू मूव ऑन एज ए लीडर, सही है। फिर कुछ ट्रेड्स हैं लीडरशिप की, देखें जितना बड़ा आपका ड्रीम है, जितना बड़ा आप सोच रहे हैं टू अचीव, उतने बड़े सेटबैक के लिए भी तैयार रहें, उतने जोर की गिरना है आपने, राइट। प्रॉब्लम पहली दफ़ा गिरने में नहीं है, जो पहला चैलेंज है वो उसके बाद आपके उठने में है। हाउ स्ट्रांगली यू कैन हिट बैक, रिस्पॉन्ड बैक, सही है। तो इसलिए ऑलवेज बी एक्सेप्टिंग व्हेन रियलिटी रियलिटीज हार्डशिप ऑफ द लाइफ कमिंग अप टू यू। ये बस सीधी एक दुनिया कुदरत का असूल है, ठीक है, कि हर अरूज को जवाल है और हर जवाल को इवेंचुअली अरूज है, ठीक है। यू नीड टू एक्सेप्ट दैट रियलिटी। उस पर यह है कि आप हार्ड टाइम में रिएक्ट कैसे करते हैं, अपने आप को मेंटेन कैसे करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द कोर। एक लीडरशिप की निशानी तब नहीं है, देखिए एक सक्सेसफुल CEO या लीडर तब नहीं वो इवेल्युएट होता है जिस टाइम पे वो ऑफिस में होता है, तब तो PM भी ऑन टोज खड़ा हुआ है, वो तो काम करेगा ही क्योंकि बॉस साहब बैठे हैं, ठीक है। असल बात तब है जब वो नहीं है, तब आपकी कंपनी कैसे चल रही है, तब आपका मुल्क कैसे चल रहा है, तब आपकी टीम कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है।
एक लीडर को इवेलुएट करना है ना, तो उसकी होते हुए इवेलुएट करने की जरूरत नहीं है. When he or she is not there, then see it out that how their team is actually managing or reacting, right? तो अगर लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट ये अपने आप को आदी बना लें कि आपको हार्डशिप के साथ चल रहा है. देखें, अगर एक टास्क मैंने आज दिया ना और वो टास्क आपने आज कर लिया है, वो आज तक की तो अचीवमेंट है, कल के लिए वो आपके पास टास्क नहीं है. इट्स ऑलरेडी डन, अचीव्ड, राइट. उससे मैं किसी वो एक्टर की सुन रहा था एक रील, और उसने बड़ी अच्छी बात की. उसने कहा यार मुझे लगा था कि इतना पैसा आ जाए और इतना फेम मिल जाए तो आप दुनिया के सबसे खुश इंसान, खुशी अचीव करने के लिए आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं अगर ये दो चीज़ आपको मिली है. कहता है द डे आई अचीव इट. जुनैद जमशेद का भी पूरा इसके ऊपर वो है, अगर आपने सुना हो मन होगा. वो ये कहता है कि जब मुझे वो विंबलडन में था, क्या काम पे था, विंबलडन में था शायद, कि वो पूरा होता है दुनिया के सारे वो एक्टर्स बुलाते हैं और जिसको लाइमलाइट में लाना होता है ना, उसको वो सेंट्रल हब देते हैं पूरा लिविंग के लिए फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. बाकी लोग जो है वो इर्द गिर्द एक्टर पूरी दुनिया के छोटे छोटे जगह में रहते हैं. कहते हैं तो पहली दफ़ा जब मैं गया उस छोटी सी जगह में था तो तब अमिताभ बच्चन जो है वो उस मेन जगह पे उस टाइप का वो स्टार था उस वाले साल का. तो मेरे दिल में बड़ा आया कि यार कि मैं दुनिया में सबसे खुश तरीन इंसान होगा अगर ये मैं अचीव कर लूँ. कहते 4 साल के बाद उसी जगह पे मैं था और मुझे लगा यार कि दुनिया में मेरे से ज़्यादा तो खाली बंदे ही कोई नहीं अंदर से. When I was there, कहता दैट वाज द फर्स्ट टर्निंग स्पार्क इन मी कि यार फिर मैं किसके लिए मेहनत कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू अचीव एक्चुअली. ठीक है, तो रिमेंबर दैट जो हैप्पीनेस या सेंस ऑफ अचीवमेंट है ना, ये प्रैक्टिस करने का नाम है. ये एक दफ़ा आज अचीव कर ली, कल भी वही स्टेट रहेगी नहीं भाई, ऐसे नहीं रहेगा. अल्लाह ने खुद कहा है भाई यू नीड टू कीप पुश योर सेल्फ, कीप पुशिंग योर लिमिट्स एंड ऑल दैट. साइकोलॉजी कहती है कि जो आप सोच सकते हैं ना, आपका दिमाग उससे 10 टाइम करने की सलाहियत रखता है वो काम. हम उसको लिमिट करते हैं, वो अलग बात है. ठीक है, इसलिए नेवर अंडरमाइन योर सेल्फ कि यार ये मैं नहीं कर पा रहा, आज नहीं कर पा रहे ना भाई, 2 दिन बाद, 2 महीने बाद, इवेंचुअली यू विल डू इट. अगर आपकी ने ये नियत की है कि मैंने ये अचीव करना है, यू विल डू इट इवेंचुअली. ठीक है, इम्प्रूविंग सोशल स्किल एज पर इंडीड, ये कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मैं गो थ्रू करूँगा क्विकली. लिसन टू पीपल, मैंने बताया लिसनिंग इज द गेम. बी इंटरेस्टेड इन पीपल स्टोरीज. ठीक है, हम आमतौर पे ना क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं. आप ये इंटरव्यू में एक्सपीरियंस करेंगे, जो इंटरव्यूअर होता है ना, या जब कल को आप इंटरव्यू बनेंगे तब ये गलती नहीं करनी जो मैं क्वेश्चन बताने लगा हूँ. वो इंटरव्यू करते वक्त ना उसकी नहीं सुनते वो जो बताने आया है, इंटरव्यू ही जो बताने आया, वो उसको बताना शुरू हो जाता है कि सानू क्या आता है. ये गलती नहीं करनी भाई. लिसन फॉर व्हाट दैट गाय इज देयर, राइट. आपको कोई ज़रूरत नहीं उसको ये कहने की, समझाने की कि ये तुम्हें दो अगर चीज़ नहीं आती तो दुनिया में तुम्हें जीने का ही हक नहीं. डोंट टेल देम. ठीक है, पॉजिटिव टोन रखो इंटरव्यू की. एक्सेप्ट जो बता रहा है, सही गलत तो भाई तुम्हारे पास है ना, अथॉरिटी तो तुम्हारे पास है. डिसाइड करते रहो कि क्या करना है, इसको रखना है नहीं रखना, करते रहो डिसाइड, राइट. पीपल स्टोरीज इट्स इंपॉर्टेंट टू लिसन. आपको बहुत नॉलेज बेस मिलती है. ये आजकल अच्छा पॉडकास्ट क्यों इन है आजकल, हर दूसरा बंदा उस पर लगा हुआ है. क्यों? क्योंकि हम थक गए यार वो टॉक शोज देख के. 4 बंदे बैठे हुए हैं, आपस में उसे लड़िए आ रहे हैं. ठीक है, और उनमें से किसी एक की बात, एंकर की बातें समझ नहीं आ रही, उनको छोड़े. सही है, अब हम थक गए हैं, तो लेट्स फोकस ऑन समबडी जो एक बात फोकस्ड डायरेक्ट कर रहे हैं और बाय हार्ट कोई किसी चीज़ के बारे में एज ए रियलिटी शेयर कर रहे हैं. हम क्या कर रहे होते हैं, वी आर लिसनिंग द स्टोरीज. ठीक है, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू. परफॉर्म बेटर इन वन-on-one कन्वर्सेशन और इन अ लार्ज क्लाउड. अच्छा, अगेन ये होगा तब जब आप पहली बात आप सोशलाइज करना शुरू करेंगे. आप नेटवर्किंग वाले उस तरह के इवेंट्स में जाएं जहाँ आपको ये लगता है कि यार मैं कुछ सीख सकता हूँ. ठीक है, वो नई बहू आती है ना, तो ये बड़ी मज़े का एक ऑब्जर्वेशन है. 6 महीने वो ज़ुबान बंद रखती है ये एनालाइज करने के लिए कि मैंने ज़ुबान कितनी खोल ली है. बात समझ आई. एग्जैक्टली यू नीड टू डू दिस थिंग व्हेन यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ इन अ पर्टिकुलर न्यू एनवायरनमेंट, राइट. किसी कंपनी में जाके पहले दिन आप शुरू हो जाएगा ना भाषण देना. ठीक है, वो कहेंगे भाई ये हमारे घर में आके हमें समझा रहा है. सही है, मेक यूज टू ऑफ देम यूजिंग योर स्ट्रेंथ्स. इवेंचुअली यू विल लीड इन दैट एनवायरनमेंट.
डोंट बी टू नेगेटिव और आयरॉनिक और डोंट कंप्लेन, कंप्लेनिंग एटीट्यूड कहीं भी एक्सेप्ट नहीं होता, रिमेंबर दैट, ठीक है। रिमेंबर पीपल स्टोरीज, ये बहुत ज़रूरी है अगर आप लीडरशिप के रोल में कल को देखना चाहते हैं ना। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि कई टीचर्स मैंने ऐसे देखे हैं, वो क्या करते हैं, वो सिर्फ कुछ एक नई क्लास में जब जाते हैं ना, कुछ लोगों का के ना नाम याद कर लेते हैं। जब पहले दिन रहे क्लास में, ठीक है, अब वो क्लास में जाते ही इस्लाम तो आगे बात करेंगे, और भी अहमद क्या हाल चाल है, सारी क्लास परेशान हो जाएगी कि ये तो पता नहीं कब से जानता पूरी क्लास को, सही है। अब वो और सेम हैपन कई दफ़ा बात करते हुए कई जो प्रेजेंटर्स हैं वो नाम पूछेंगे शुरू में, जो स्टार्ट डिस्कसिंग नेम्स, और वो रिकॉल करते हैं बार बार नाम, ठीक है। अब सोचें जो कॉमन नेम्स हैं एक क्लास, अभी यहाँ कितने अली बैठे हुए, अली बैठा हुआ है, अहमद, अली, तैयब, माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्लास मिली मुझे, सारे बाबल उड़ा दिए। तो जनरली व्हाट हैपन इज कि दे आस्क 1 or 2 नेम्स, ठीक है, उनमें से जो कॉमन नेम्स होते हैं ना उस क्लास में वो याद कर लेते हैं। अब उन्हें पता होता है ये 3 नाम कॉमन है, फॉर एग्जांपल मैं आप सबके फॉर एग्जांपल नाम पूछ लिए, आपने कॉमन नाम पिक कर लिए, मैं जानबूझ के वो नाम लूँगा, मैं उस बंदे को नहीं एड्रेस कर रहा। मैं अच्छा, टीचिंग में प्रिंसिपल हमें जो मैंने सीखा और वो काम करता है आपको बता देता हूँ, क्योंकि जब आपको एज ए लीडर हो नहीं सकता कि आपको बड़ी ऑडियंस से बात ना करनी पड़ी हो, रिमेंबर दैट, ठीक है। तो एक प्रिंसिपल बड़ा अच्छा काम करता है कि नेवर सी इन द आइज ऑफ द इंडिविजुअल जो सुन रहा है आपको, ठीक है, हमेशा उसके माथे की तरफ देखें। क्या होगा, उसको लगेगा कि आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, पिछले को लगेगा आप उसकी आंखों में देख रहे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ वेरी बेसिक प्रिंसिपल व्हेन यू हैव टू टीच समवेयर और स्पीक, ठीक है। तो आप व्हेन यू रिमेंबर द स्टोरीज, आप जब दोबारा उन लोगों से मिलते हैं, आई मीन जो रिकॉल देयर नेम्स, सबसे पहले वो एक कनेक्टिविटी फील करते हैं कि हाँ वी आर कनेक्टिंग विद दैट पर्सन, सही है। तो ये आप एक्सेप्टेंस किसी को तब देंगे जब कोई ना कोई कनेक्शन बिल्ड हुआ होगा, सही है। और सबसे पहला कनेक्शन आपका नाम है, ग्रीटिंग एंड देन द नेम, ग्रीटिंग एंड देन द नेम, रिमेंबर दैट, रिमेंबर पीपल्स नेम, बाय द वे ये मैंने सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। डोंट फिल एवरी गैप विद टॉकिंग, एग्जैक्टली, कुछ जगहों पे खामोशी इज़ अ वेरी गुड आंसर, राइट। ज़रूरी नहीं है आपने हर जगह पे लड़ाई करके बोल के बताना है भाई मैं क्या हो तुम क्या हो, ठीक है। एक कॉन्सेप्ट है, ये लिख ले, मैं इसको स्टडी जरूर कीजिएगा, हम किसी दिन इस पर बात भी करेंगे, पावर ऑफ एब्सेंस। टेक इट लाइक कि अगर आपको आज बताया जाता है कि आज इस सेशन में आतिफ असलम में भी आना है, एक सेकेंड एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। और जब हम सेशन शुरू हुए 2 घंटे के मेरे भाषण के बाद 2 घंटे आप में ये चलता रहता है, यार आतिफ असलम अभी आएगा, अभी आएगा, या हुनान लगा है, या आखिरी 5 मिनट में आएगा, और वो नहीं आता। बिलीव मी, आपको अपने 2 घंटे में किसी एक चीज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, घर वापस जा गए। पर आतिफ असलम की वजह से आपने फाउंडेशन को रोल देना, क्या है कि नहीं आया, ये सानू दस्से ऐसी नहीं आ रहा है, हम मेंटली तैयार हो गए थे उसने आना है। व्हाट इज़ दैट? पावर ऑफ एब्सेंस। कुछ जगहों पे ज़रूरी नहीं है कि आपके जाने से बात बनेगी, कुछ जगहों पे यू हैव टू जस्ट लेट योर नेम गो, सही है। हम आमतौर पे इस थ्योरी को, ये बड़ी डीप बात है, आपको आहिस्ता आहिस्ता करियर में समझ आएगी। फॉलो अप, अनदर गुड पॉइंट जो हम जनरली फॉरगेट कर देते हैं, ठीक है। एक इंटरव्यू में हमने इंटरव्यू दे दिया है, अब उसके बाहर चौकीदार में लग जाए कंपनी के, फॉलो अप करें, गिविंग देम सम टाइम, देन टॉक टू देम, कीप आस्किंग देम। आप और लेट्स से अगर उस वाले बैच में सेलेक्ट नहीं हुए तो फुल स्टॉप नहीं लग गया उस कंपनी में, आफ्टर एवरी 3 months 6 months यू कैन कीप आस्किंग देम। रिमेंबर मी, हमने, मुझे याद है कुछ लोग हमने हायर सिर्फ इस वजह से किया कि दे वर जस्ट फॉलोइंग एवरी पोस्ट वी आर डूइंग ऑन अवर सोशल मीडिया, फॉलो करते थे, दे गिव अ कॉल, सर अस्सलाम वालेकुम, वो आपने पोस्ट की थी तो सर आप मेरी सीरीज में एक दफ़ा देख लीजिएगा, उसके साथ मैच करती है, नहीं करती, अल्लाह हाफ़िज़, ख़त्म बात। मैंने हफ्ते बाद फिर पोस्ट की, उसकी फिर हफ्ते बाद कॉल आ गई, 2 हफ्ते बाद फिर की, फिर 3 हफ्ते बाद कॉल आ गई, राइट। व्हाट वाज डूइंग, इवेंचुअली मैंने कहा यार 50,000 नॉन सीरियस बंदों को हमने लिंक में किया है, जितना ये सीरियस है ये लगता है बने हमारी कंपनी के लिए। सम वे यू नीड टू, देखें जिस दौर में हम रह रहे हैं ना, इंफॉर्मेशन का भाव है,
आपने उस पूरे फ्लो में आज के दौर में ये मसला नहीं है कि आपने क्या करना है या क्या पढ़ना है, ये मसला है कि आपने क्या नहीं पढ़ना है, टू डिसाइड दैट कि आपने नॉइस को साइड में करके फोकस कैसे करना है, ठीक है। तो जब मैं 50 बंदों को फॉलो कर रहा हूँ और एक मुझे ही फॉलो करता जा रहा है, तो ख़ास टाइम के बाद वाई शुडंट आई फोकस ऑन दैट पर्सन, ठीक है। ये फॉलोअप का मैजिक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। वो होगा तब जब आप सीरियस होंगे अपने बारे में भी और करियर के बारे में भी, ठीक है। प्रैक्टिस मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, ये इंटरव्यूज में स्पेशली, बात करते हुए स्पेशली, इन जनरल, ठीक है। आई कांटेक्ट जो है ना वो बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली टू गिव अ मैसेज कि यार आई एम कॉन्फिडेंट इनफ, और जो भी मैं बात कर रहा हूँ वो बात मैं क्या कर रहा हूँ। अभी कल की बात है, कल मैं आई वाज सीइंग एन स्पीकर्स कंप्लीट एक पूरा उसका ट्रेनिंग सेशन था। उसने बड़ी प्यारी बात की कि ये अगर मैंने फ़ोन हाथ में पकड़ा हुआ है ना, मैं पूरे लेक्चर में अगर आपसे ऐसे बात करता ना, तो जो साइकोलॉजिकली पहला मैसेज मैं आपको दे रहा हूँ ना, वो ये दे रहा हूँ कि भाईजान आप मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यू आर द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस सेशन, ठीक है। मैंने साइलेंट भी किया है, मैंने फ़ोन उल्टा रखा हुआ है। अब मैंने फ़ोन उल्टा क्यों रखा हुआ है कि अगर फलानी बेल होगी ना तो फिर शायद मैं सीधा कर लूँगा फ़ोन, अदरवाइज़ तो इनकी तरफ तो मैं तवज्जो नहीं दे रहा। मेरी प्रायोरिटी तो ये है कि इधर से मैं नहीं जो हूँ वैनिश, इट शुडंट बी विद इन द कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म, दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये नहीं है कि मैं आपको सुन रहा हूँ कि नहीं सुन रहा। अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं बात करते हुए, और हाँ कान तेरी तरफ ही है नोट किया होगा आपने बिहेवियर। भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्या सुन रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये आप कैसे सुन रहे हैं। अगर मैं वो मैसेज ही आपको नहीं दे रहा कि आप ये ज़रूरी है, तो आप भी तो उतनी बात मेरे से करेंगे ना कि बस ठीक है यार इसने इतने सुनना है तो ठीक है, मैं लेट इट गो। तो रिमेंबर दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। होगा तब जब आपका आए और दिमाग यहाँ से निकल के इधर सामने होगा, तो ठीक है। ऑब्जर्व योर को वर्कर सोशल स्किल, अगेन ये लर्निंग का एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल है कि आप दुनिया में हर किसी से कुछ ना कुछ सीखते हैं। अभी पिछले दिनों आमिर खान का एक क्लिप बड़ा फेमस था, वो जो बताता है उसमें कि यार मैंने पीके का जो रोल है वो कैसे डिज़ाइन किया था, ठीक है। तो अपने वो एक दोस्त का जिक्र करता है कि यार मेरा जो फलाना वो था, उसके किसी का वो असिस्टेंट प्रोड्यूसर था, कहता उसकी पर्सनैलिटी में ना फ़िल्टर नहीं है। अगर उसको किसी की बात बुरी लगी है ना, वो मुँह ही ऐसा बनाएगा कि आपको पूरा मैसेज मिलेगा कि उसको बुरी लगी है, ठीक है। स्लाइड देयर एंड देन, बैक बाइटिंग नहीं करेगा, पीछे किसी से बात नहीं करेगा, नहीं 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 ठीक नहीं यार, ठीक है। उधर ही अगर अच्छा लगा तो वो उधर ही अप्रिशिएट करेगा, हाँ यार दिस इज बात। तो ही वाज सेइंग कि उसकी पर्सनैलिटी में फ़िल्टर ही नहीं है, ये फ़िल्टर हम लगाते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ यू कैन एक्चुअली लर्न बाय ऑब्जर्विंग। देखिए कुरान में क्लियरली आया है, हमने सोचने समझने वालों के लिए, गौर करने वालों के लिए निशानियाँ उनके इर्द गिर्द बिछाई हुई हैं, ठीक है। क्यों नहीं करते हम यार ये कम से कम। और ये होगा, पहला स्टेप क्या होगा, क्वेश्चन अबाउट इट, ये चीज़ ऐसी क्यों है, हम ये ऐसे क्यों फॉलो करते हैं, ये स्विच इसी लेवल पे क्यों लगता है, ठीक है। दुनिया के हर मुल्क में आप जाएंगे एक स्विच लगाने का, स्कॉटिंग लगाने का यही स्टैंडर्ड क्यों है, ठीक है। फाइंड आउट द रीजन हाउ इट टर्न आउट, ठीक है। रिमेंबर हिस्ट्री इज़ ऑलवेज इंटरेस्टिंग। जब आप डीप डाउन जाएंगे ये इस चीज़ के बनने की वजह क्या थी, यू रियली एंजॉय दैट पर्सपेक्टिव। स्टार्ट इन स्मॉल वेज। हमारा मसला ये है कि हम शुरू करते ही नहीं। हम पहला स्टेप भी वर्जन ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वर्जन एयरलाइंस का पता होगा आपको, एक बहुत बड़ा ग्रुप है ब्रिटिश जो एंटरप्रेन्योर है रिचर्ड ब्रैंसन, ठीक है। वो इसका CEO है, वन ऑफ द कहा जाता है कि दुनिया के बड़े बड़े CEOs में से एक CEO है रिचर्ड ब्रैंसन। मतलब वो अगर वेकेशंस पे भी बीच पे गया ना, तो वो उधर भी नारियल बेचने की कंपनी बना के आएगा। दैट्स हाउ ही थिंक्स, ठीक है। तो उस बंदे के सक्सेसफुल वेंचर्स जो हैं वो मेरा ख्याल 3 या 4 हैं, लेकिन उसके फेल्ड वेंचर्स 60 से ज़्यादा हैं। ही स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल, काम नहीं चला, डू समथिंग एल्स, एक्सपेरिमेंट, स्टार्टेड फ्रॉम स्मॉल, नहीं चला कुछ और कर लेते हैं, ठीक है। समथिंग क्लिक्ड, रिटेन इन द गेम, बी इन द गेम, एंड इवेंचुअली इट कन्वर्टेड इन अ लॉन्गर सक्सेस, ठीक है। हमारा पहला मसला ये कि हम वो शुरू करना भी नहीं चाहते,
ठीक है, कुछ ना कुछ स्टेप इन करें आहिस्ता आहिस्ता। एंटरप्रेन्योरियल जर्नी ऐसी होता है, अपना काम करना चाहते हैं ना, वो ट्रिगर होकर नहीं होता, एक नस्ल लगाती है दूसरी नस्ल खाती है, ठीक है। तो आपको कुछ करना है तो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दैट। विजन बड़ा रखना चाहिए आपको शुरू में, प्रैक्टिकली स्टार्ट स्मॉल फ्रॉम फॉर डूइंग एनीथिंग। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। अभी ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब सीधी से आया कि मैं अगर आपको एक मेल लिखूं, आपसे वैसे पूछूं सेशन के लिए, नेक्स्ट सेशन कब करें, ये क्वेश्चन है, ठीक है। दैट्स ओपन एंडेड क्वेश्चन। आप सारे अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, सारे उस पर सोचेंगे, अपने स्केड्यूल को देखेंगे, अपनी अवेलेबिलिटी को देखेंगे, फिर मुझे बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगले वीक में ट्यूसडे को 3 से लेके 6 बजे के दरमियान सेशन कब करूं। दैट्स अ क्लोज एंडेड क्वेश्चन, वेरी क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सही है। तो दिस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमेशा व्हेन यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, क्यों जब आप ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछते हैं ना, आपको अगला मैक्सिमम बताता है, ठीक है, कि भाई शायद ये एशियन गेम पे इसके लिए मैच हो, शायद ये मैच हो, शायद ये मैच हो, राइट। जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा, आप ऐसा कोई सोचेगा नहीं उसके अलावा, फिर दैट्स व्हाट ही इज सेइंग कि इसके दरम्यान मुझे जवाब दो कि किसने अवेलेबल हो, ठीक है। दिस इज योर कॉमन सेंस प्रैक्टिस टू अंडरस्टैंड। खैर नहीं, अब लास्ट स्लाइड है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टू एक्सेल योर सोशल के डिजिटल वर्ल्ड, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम। देखें, मैंने पहले भी जिक्र किया था, जैसे जैसे नॉर्म्स चेंज हो रही है ना, आपको अपने थॉट प्रोसेस को, माइंड को चेंज करना पड़ेगा। माई फादर ही वर्क इन नेशनल बैंक फॉर 32 ईयर्स, राइट। 32 साल एक ही कंपनी में गुजार दिए। पिछले महीने मेरे साथ एक टॉक का मैं पार्ट था, तो मेरे से जो स्पीकर थे वो किसी FMCG का पार्ट थे, ठीक है। अब जैसे कि होंडा का अगर मैं आपको बताऊं, एवरेज रिटेंशन रेट इज़ 18 ईयर। एक इंडिविजुअल ने होंडा को ज्वाइन किया, 18 साल से पहले उसने कंपनी छोड़ी, या मिनिमम टाइम है टू स्टे इन द कंपनी। अब आपके में से बहन भाइयों में से किसके IT में है, होंगे, सॉफ्टवेयर हाउसेस में काम कर रहे होंगे इवेंचुअली, ठीक है। कभी उनसे पूछेगा कि मैक्सिमम टाइम में कंपनी में कितना गुजारा है। हमें 6 महीने के बाद ना वो कुर्सी बुरी लगने लग जाती है, इस पर हमने बैठ रहा होता है उस कंपनी में। क्यों? हॉस्टल में 4 और कंपनियों के लोग रह रहे हैं, स्टूडेंट रह रहे हैं, और यार वो तो मनो खाना भी दे रहे हैं, वो 3,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं, और ये बेनिफिट भी दे रहे हैं, ठीक है भाई। हम हमेशा क्या करते हैं, हम अच्छा बेनिफिट 15 कंपनियों का पिक करते हैं, और अपनी कंपनी को कहते हैं ये 15 बेनिफिट दे दो ना, तो फिर तुम ठीक हो, ठीक है। ज़िंदगी ऐसे नहीं है, अप एंड डाउन डिफाइन द लाइफ, राइट। आपको अगर एक चीज़ अच्छी मिल रही है तो फिर बुरी भी उसका पार्ट ऑफ द गेम है, एक्सेप्ट इट, ठीक है। सोशल स्किल में वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ट्रांसफॉर्मेशन अब हो रही है, वर्क फ्रॉम होम को ज़िंदगी में कभी किसी ने सीरियस नहीं लिया था जितना कोविड ने सीरियस करवाया है, ठीक है। इस टाइम पूरी दुनिया हाइब्रिड को एक्सेप्ट करी है कि आपके पास अगर 100 बंदे हैं तो 100 कुर्सियाँ लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। 25 से 40 से 50 कुर्सियाँ रखें मैक्सिमम। आधे बंदे एक शिफ्ट में बुलाएं, एक दिन बुलाएं, आधे एक दिन बुलाएं, बाकी घर से काम करें एंड मैनेज योर एक्सपेंस, ठीक है। न्यू नॉर्म्स, सही। अब आप ये देखें कि अगर आपको आज के दौर में जो फ्यूल के हालात हैं, खर्च के रोज़ एक नई कंपनी में अप्लाई करने के लिए जाना पड़े, तो कितना बड़ा ये कष्ट है, ठीक है, कितना हार्डशिप है टू डू। पुराने वक्तों को छोड़ देना, चीज़ें हम नहीं है तो हम नए दौर को समझते हैं कि हाउ थिंग्स आर वर्किंग, ट्रांसफॉर्मिंग एक्चुअली एंड देन वर्किंग, ठीक है। मैं अपने करियर में आई रिमेंबर 60 to 70% हायरिंग जो है ना, वो फेसबुक के थ्रू करता था। कैंडिडेट्स को अप्रोच करता था थ्रू फेसबुक, ठीक। अब फेसबुक आप कहेंगे यार ये क्या बात करें, हम तो फेसबुक पे ये देखते हैं कि फलाना रोटी का खा रहा है, ये दोस्त मिलके कहाँ गए हुए हैं, ठीक है, तो फलाने ने कपड़े कैसे पहने हुए हैं, तो ये तो कोई और ही दुनिया की बात कर रहे हैं। तो कैसे हायरिंग हो सकती है आपके ख्याल में फेसबुक के थ्रू? बट वट यू कैन डू डिफरेंटली, या आप सोच लें कि आपने अप्लाई करना है कंपनियों में, आप फेसबुक के थ्रू कैसे अप्लाई कर सकते हैं? व्हाट डू यू थिंक? ग्रुप्स, हैशटैग्स कुड बी अ वे टू फाइंड आउट। हाँ बिल्कुल, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें ग्रुप्स में। और यस एग्जैक्टली, कंपनी के पेजेस को, एक्सीलेंट पॉइंट।
इससे क्या होगा, आपने फॉलो भी कर लिया पेजेस को, ग्रुप्स का पार्ट भी अब बन गए। इससे होगा ये कि जो अभी आप 50 कंपनियों की तरफ जाना चाह रहे थे ना, अब 50 कंपनियों की इन्फॉर्मेशन आपकी तरफ आ रही है। जब वो पोस्ट करेंगे आपको नोटिफिकेशन आएगी, फलानी कंपनी के अंदर पोजीशन आई है, फलाने। अब जो एलुमनाई चैनल्स हैं, ठीक है, कैटेगरीज है ना, एक करंट स्टूडेंट का बैच है, एक यूनिवर्सिटी के एलुमनाई है, एक मल्टीपल यूनिवर्सिटी का कोई प्लेटफॉर्म बना हुआ है, ठीक है। उनको फॉलो करने से, उनका पार्ट बनने से क्या होगा, कुछ ना करें, कम से कम बी पार्ट ऑफ इट, लाइक इट, ओके, बेल आइकन पे क्लिक कर दें और टल्ली बजा दें, एंड व्हाट गोना हैपन, जो भी कंपनी में पोस्ट कर रही है वो जॉब पोस्टिंग की नोटिफिकेशन आपको आ रही है। पर्पज़ क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता लगे नौकरियाँ कहाँ पे हैं, तभी पता चलेगा ना जब उसके लिए आपने अपने आप को प्लेस किया हुआ है। जब प्लेस ही नहीं किया हुआ, आपने एक जगह पे घर बना लिया, उसको गवर्नमेंट का एड्रेस ही नहीं लगवाया, ठीक है, तो डाकिया खत कहाँ फेंकेगा। सिंपल सी, बी ए वेरी कॉमन सेंस गाय, राइट, डू दिस थिंग, सबसे पहली चीज़। और ये कीप डूइंग इट। 140 के करीब तकरीबन, हाँ 140 150 के करीब मैं यूनिवर्सिटीज़, एलुमनाइज और कंपनीज के ग्रुप्स या पेजेस का पार्ट हूँ। मुझे जॉब पोस्ट करने के लिए ना, ब्रॉडकास्ट करने के लिए, आई डोंट हैव टू स्पेंड मनी। $500 से देता है लिंक्डइन एक जॉब पोस्टिंग का फॉर 1 मंथ। कितना, $500, पौने 2 लाख, 1.5 लाख बनते शायद, ठीक है। तो आई कीप डूइंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट इन माई थ्रू आउट करियर। क्यों, जिस ऑडियंस में ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं वो तो वही मुफ्त पे बैठी हुई है लिंक्डइन पे, फेसबुक पे। और रिसर्च कहती है फेसबुक का रिस्पॉन्स टाइम इज 7 टाइम्स फास्टर देन लिंक्डइन। नेचुरली आप खुद सोच लें, देख लें कि कितनी दफ़ा आप लिंक्डइन खोलते हैं हफ्ता इतवार को, कितनी दफ़ा फेसबुक ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे जो थोड़ा सा ऑब्जर्व कि सोशल मीडिया कैसे रिएक्ट कर रहा है ऑन द थिंग्स, राइट। फिर होमवर्क, आप अपनी जिस भी यूनिवर्सिटी से आप बिलोंग करते हैं, आपने कभी उस यूनिवर्सिटी के टैग को सर्च किया? अच्छा, एक और छोटा सा गैप बताता हूँ, आपने कभी अपने आप को सर्च किया है गूगल पे कि गूगल आपको कितनी विजिबिलिटी देता है, क्या कुछ गूगल में सर्च होके आ रहा है आपसे रिलेटेड? वी नेवर डू इट। तो ये बड़ी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस हैं, यू नीड टू डू दैट। ये आपकी डिजिटल विजिबिलिटी भी बढ़ाएंगी, डिजिटल प्रेजेंस बढ़ाएंगी, पहली बात। दूसरा, ये खुद फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन आपको बताएगा व्हाट न्यू इज़ कमिंग इन द मार्केट, ठीक है। और फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ट्रेंड के साथ चलना बड़ा ज़रूरी है। समझना है यार कि अच्छा आज के डेट में ये अप टू डेट है, आज की डेट में ये चल रहा है, सही है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। उसका तरीका कोई मैजिक स्टिक नहीं है, कोई शॉर्टकट भी नहीं है। रिमेंबर दैट इट्स ऑल अबाउट कि अपने आप को डिजिटल वर्ल्ड में अपने ज़िंदा कैसे रखना है, ठीक है। फेसबुक पे तो ग्रुप और पेजेस आर इम्पॉर्टेंट, डू दैट, राइट। लिंक्डइन पे आते हैं क्विकली। लिंक्डइन पे आप में से क्लास फेलोज कितने हैं? सारे बैचमेट अलग अलग यूनिवर्सिटी के हो, अलग यूनिवर्सिटीज़ के हो, मुझे बताएं, ठीक है ना। एक यूनिवर्सिटी के कितने कोई हैं, एक यूनिवर्सिटी के क्लास के आप लोग इकट्ठे, आप लोग, ठीक है, गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। देखें, आपने आपस में एक दूसरे को रिकमेंडेशन दी हुई है लिंक्डइन पे? कुछ बार बार को छोड़ दे, आपस में आप लोगों ने रिकमेंडेशंस दी हुई है किसी को कि यार मैं इसको इतना ही जानता हूँ, और कुछ से चलो क्लास बंक बड़ा अच्छा करता है ये भी स्किल है ना, सही है। तो मैं जो पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, देखिए लिंक्डइन पे जो सबसे पावरफुल चीज़ है ना वो रिकमेंडेशन है, ठीक। रिकमेंडेशन, अगर आप मुझे लिंक्डइन पे फॉलो कर रहे हैं ना, तो आपने मुझे सर्च करके, मेरा नाम हारून अख्तर, सिर्फ मेरी रिकमेंडेशंस को एक दफ़ा रिव्यू करना है। क्यों? मुझे आपको मेरे 17-18 साल के करियर को जानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जस्ट रिव्यू माई रिकमेंडेशन के बाकी इंडस्ट्री के जो लोग बैठे हैं वो क्या कह रहे हैं इस बंदे के बारे में। यू कैन मेक एन आइडिया कि अगर इसको मैं हायर करूँगा तो ये मेरे लिए क्या कंट्रीब्यूट करेगा। इस यूरोप में तो खैर ये प्रैक्टिस है, हमारे यहाँ ये अब प्रैक्टिस बिल्ड होनी शुरू हुई है। आप इंटरव्यू में जाने से पहले ही डिसाइड हो जाता है कि इसको बुला रहे हैं, कितने % चांसेस इसको रखेंगे या नहीं रखेंगे। और वो कहाँ से डिसाइड हो? मुझे बड़ा प्यारा एक दफ़ा क्वेश्चन सीईओ ने मुझसे पूछा फॉर माई लर्निंग, मैं अपने करियर के पहले साल की बात कर रहा हूँ। उन्होंने पूछा कि डू यू कैन यू हायर समबडी विदाउट इंटरव्यूइंग? CV आया, जस्ट सेंड हिम ऑफर लेटर और सेंड हिम रिजेक्शन, इंटरव्यू करना ही नहीं है। मैं तो
पाँव तक ज़मीन निकल गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, आपने मुझे हायर इस काम के लिए किया हुआ है कि सिर्फ इंटरव्यू कर रहे हैं। तो भाईजान अगर मैं इंटरव्यू नहीं कर रहा तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये कैसे हो सकता है, मेरा तो दिमाग इजाज़त नहीं देती। तो उनका अगला कमेंट पता क्या था, अब वो क्योंकि यूएस से इस कल्चर में नया नया आया हुआ था, तो वो जो जैसे सोचता था ना वो वैसे बोलता था कि यार इस नॉर्म के बारे में, दैट्स हाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग। मुझे कहता हाउ यू पीपल डू रिश्ता, डिड यू गेट इट डन फर्स्ट, हायर द गाय ऑन प्रोबेशन एंड देन डिसाइड कि ये ठीक है तो रखना है, नहीं रखना फायर कर दें, व्हाट यू डू इट। तो मैंने कहा बात तो सही कह रहा है। तो मैंने द पॉइंट ही वांट टू मेक इज दैट योर बैकग्राउंड चेक अबाउट एन इंडिविजुअल, देयर शुड बी मल्टीपल पैरामीटर्स इन दैट। ठीक है, हम कहते हैं फलाने से चेक कर लो, इस रास्ते से चेक कर लो, जाके फिजिकली यू कैन टॉक अबाउट, उससे रिलेटेड उसके सर्कल से कुछ ना कुछ आप बगैर अपना नाम बताए फाइंड आउट समथिंग। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कहलाती हैं बैकग्राउंड चेक। एक्चुअली आप एक आज लिंक्डइन में मैं बात कर रहा हूँ कि जो रिकमेंडेशन वाला पार्ट है ना, दैट इज एक्चुअली योर बैकग्राउंड चेक, द लाइव बैकग्राउंड चेक। सही है, 4 बंदों ने अगर आपके बारे में लिखा ही नहीं, उन्होंने शेयर ही नहीं किया, रिकमेंड ही नहीं किया हुआ कि यार मैं इनके साथ काम किया, होता क्या मैंने इनके साथ काम किया हुआ है, ये एजुकेशन में अच्छे थे, इनकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है, डिसिप्लिन में अच्छे हैं, इस रोल में इस बंदे ने मेरे साथ काम किया था, ही वॉज डूइंग वेरी वेल, फलाने इसकी ट्रेड्स हैं, मैं इसको रिकमेंड करता हूँ इस पर्टिकुलर रोल के लिए। अब जितनी अच्छी प्रोफाइल आपके रिकमेंड करने वालों की बन रही बिल्ड हो रही होती है, उतनी क्रेडिबिलिटी आपकी बिल्ड होनी शुरू हो जाती है। रिमेंबर दैट, उतनी। अब 10 CEOs अगर मुझे रिकमेंड किया है और 11वां CEO उन्हीं की सर्कल में बैठता है, वो मुझे बुला के शुरू से नहीं पूछा शुरू करेगा क्या कहानी है, उसको ये पता कि मेरे 10 दोस्त तो इसको दोबारा भी रख लेंगे, उन्होंने लिखा हुआ है कि ये मैंने काम अच्छा करा था। आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है फिर। ठीक है, आपने देखा होगा ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप 50 दफ़ा खुद वेरिफिकेशन कर लो, उसकी बात का वजन सबसे ज़्यादा होता है। कुछ किसी भी तरह का डिसीजन मेकिंग करना हो ना, किसी न किसी भी तरह लाइफ में रिलाई करते हैं ना। ठीक है, दिस इज एग्जैक्टली हैपनिंग इन द डिजिटल वर्ल्ड एज वेल। सही है, आपने अपने लिंक्डइन को, पहली बात है कि आपकी अपडेटेड प्रोफाइल होनी चाहिए। दूसरी बात, सेम लिंक्डइन में भी ग्रुप्स और पेजेस जो है यू नीड टू लाइक एंड फॉलो देम। एक मैं आपको और करेक्ट करना चाहूँगा ताकि आपको समझ आए कि ये कोई टेक्नोलॉजी फोकल फितरत चीज़ नहीं है, ये हमारी ही दुनिया ट्रांसफॉर्म हुई हुई है डिजिटल वर्ल्ड में। हिस्टोरिकली ये जो ओल्ड लाहौर है ना, अगर आप इसको स्टडी करेंगे इसका कल्चर क्या था, सकाफत थी क्या, तो जो बादशाहों के दौर में ना इधर 12 तकिए लगा करते थे। क्या तकिए, द वर्ड दे यूज तकिया। होता क्या था, आपने आज भी देखा होगा, अगर अभी आप जाए ना ओल्ड लाहौर अंदरून, किसी जगह पे बाबे बैठे ताश खेल रहे हैं, किसी जगह पे लूडो खेल रहे हैं, किसी जगह पे कोई गाने गा रहे हैं बैठ के, यू सरप्राइज हो यार वेले ने बैठे हैं। वो वेले नहीं है भाई, दैट इज़ द पार्ट ऑफ आवर योर कल्चर। होता ये था कि शाम के बाद जब अपना अपना काम लोग ख़त्म कर देते थे, वो सोशलाइज करने के लिए डिफरेंट फोकस्ड ग्रुप बैठते थे डिफरेंट जगहों पे। जिस किसी को पोइट्री का शौक था तो एक ख़ास जगह पे जाके वो सारे पोइट्री वाले इकट्ठे होते थे। आप में से पता नहीं आपने इंग्लिश टी हाउस तो देखा होगा, पार्क टी हाउस देखा हुआ है, वो जो ओल्ड नीला गुंबद में है, देखा होगा राइट। आप उसके बारे में हिस्टोरिकली पढ़े ज़रा, आपको फिर समझ आएगी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट प्लेस राइट। वही तकिए उठ के और अब लिंक्डइन के ऊपर दे आर कॉल्ड स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप्स। ये जो ग्रुप्स है ना, इनका पहला नाम SAGs था। अगर आप लिंक्डइन सर्च करें, दे ट्रांसफॉर्म इट इन सिंपल ग्रुप। ग्रुप की आइडियोलॉजी इसी तरह की आइडियोलॉजी से ट्रांसफॉर्म हुई है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कहाँ से आती हैं, कनेक्ट कैसे होती हैं राइट। बी पार्ट ऑफ दोज एंड देन यू हैव अ मैजिक। नेक्स्ट, इंस्टाग्राम, ट्विटर। अब ट्विटर पे मैंने पहले भी शायद एक दफ़ा आपको बोला था कि ट्विटर इज़ बेसिकली क्यों ये इन है कि जैसे जैसे टाइम की कमी है, हमारे पास शेयर करने के लिए कंटेंट बहुत है। ठीक है, तो वो जो बहुत कंटेंट है उसका आपने क्या करना है, मतलब आप उतना टाइम तो नहीं लगा सकते। अगेन 24 घंटे भी वही है, आपके दिमाग की कैपेसिटी भी वही है। तो यू हैव टू क्वालिटी ऑफ द कंटेंट इज़ व्हाट यू नीड टू रिवाइज। कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आप दुनिया को बताना चाहते हैं मैं ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। सही है, इसलिए ट्विटर ज़्यादा, अगर आपने नोट किया हो कि ट्विटर कंपैरेटिवली ज़्यादा इन है, वैसे तो बैन है पाकिस्तान में फ़िलहाल, लेकिन ग्लोबली ट्विटर ज़्यादा इन है
in comparison to Facebook or Orkut or LinkedIn as a social medium to share something. ठीक है. अच्छा, अब ट्विटर की मैंने एक दफ़ा असाइनमेंट भी आपको दी थी कि आपने अपना पूरा रेज़्यूमे एक ट्वीट के अंदर पोस्ट करना है. यू शुड प्रैक्टिस योर थॉट प्रोसेस कि वो जो पूरे CV की चीज़ें हैं क्या एक ट्वीट के अंदर होना चाहिए टू डिफाइन यू. जो पर्पज़ उससे अचीव करने का था वो ये है बेसिकली कि एक ट्वीट में अगर 164 वर्ड है लेट्स से, तो उसके अंदर आप अपने आप को प्रिसाइजली कैसे डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है. यू नीड टू लर्न दिस पर्टिकुलर थिंग. ठीक है. अच्छा, ये सोच आपको फ़ायदा ये देती है कि मैंने एक दफ़ा मेल भेजी CEO को, इंपॉर्टेंट टू शेयर. उस पर मैंने कुछ 4.5 लाइनें लिखी और मैंने मेल भेज दी. स्टेटस था एक पर्टिकुलर एक्टिविटी का. CEO ने मुझे मेल का जवाब आया, कम टू माई ऑफिस. बड़ी क्लास हुई है मेरी इस तरह से. दैट्स द वे टू लर्न. मैं चला गया. उन्होंने अब 2 स्क्रीन्स खोली हुई हैं. एक पे वो 4.5 लाइनों वाली मेल है और एक पे उन्होंने 1.5 लाइन लिखी हुई है. मुझे कहते हैं कि इन दोनों को पढ़ो और मुझे बताओ कि क्या इंफॉर्मेशन है जो ये 1.5 लाइन वाला डेटा तुम्हें नहीं दे रहा, जो तुम 4.5 लाइनों में प्रेजेंट कर रहे हो. मैंने पढ़ी और मैंने कहा बेटा क्लास के लिए तैयार हो जो. ठीक है. तो उन्होंने फिर मुझे अगला क्वेश्चन सिंपल पूछा, वाई यू वेस्ट माई टाइम टू लेट मी रीड 3 एक्स्ट्रा लाइन्स. अगर आपका, ये हम कहते हैं ना टाइम इज़ मनी, दिस इज़ द वे टाइम इज़ मनी. ठीक है. ये अगर आप वो अटेंटिव होके, हाजिर होके, एक्टिव लिसनिंग, फोकस रीडिंग, ये ईजली ये स्किल्स हैं. जो दुनिया टाइम इज़ मनी कहती है उसके पीछे ये कहानी है सारी. सही है. जब तक ये नहीं रियलाइज़ करेंगे ना तब तक आप अपने उन 24 घंटों को 48 घंटे जितना यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे. रिमेंबर दैट. ठीक है. सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें, रेलिवेंट एक्टिव रहें. थोड़ा थोड़ा टाइम ज़रूर आप बाकी टाइम जैसे भी गुजारें, लेकिन थोड़ा टाइम अपने बारे में सीरियस होकर ज़रूर लगाएं. और ये कंसिस्टेंट एफर्ट है. ये ऐसा नहीं है हफ्ते के बाद छोड़ दिया, महीने बाद दोबारा चेक कर लिया, 2 महीने बाद चेक कर लिया. नहीं, यू नीड टू बी पार्ट ऑफ दैट गेम. अगर आपने कॉन्स्टेंटली मार्केट में अपने आप को रेलिवेंट रखना है तो. अदरवाइज़ आजकल तो जो आपने देखा होगा एक पर्टिकुलर जॉब फेयर के अंदर अगर एक कंपनी 1 से 2 साल नहीं जाती ना, उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को कंपनी याद ही नहीं होती. क्यों? दे आर नॉट पुशिंग दैट इंफॉर्मेशन अबाउट दैम. 1 सेकेंड में शायद 2 करोड़ से ज़्यादा पेजेस अप होते हैं इंटरनेट पे न्यू इन्फॉर्मेशन के. तो हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? तो टू बी इन द गेम बैलेंस करने के लिए एक ख़ास टाइम आपने ज़रूर लगाना है. आप 10 घंटे ना लगाएं, 10 मिनट तो लगाएं कम से कम फॉर योर ऑन करियर. राइट. यू विल हैव एवरीथिंग. अगर डिजिटल मीडिया में आपकी सोशल स्किल इज़ थॉरली प्रैक्टिस्ड, बिलीव मी दिस इज़ द मैजिक. टेक्नोलॉजी फिर बहुत पीछे रह जाती है. ठीक है जी. थैंक यू वेरी मच. आई एम डन. कोई क्वेश्चन आप लोग हैं तो प्लीज़ गो अहेड. यार देखिए, सबसे पहली स्ट्रैटेजी तो ये है कि आपने जो आपके पास मेरे उस वक्त फेसबुक पे 5000 फ्रेंड लिस्ट है पूरी. मेरे ख्याल है कोई 10,000 से ज़्यादा सिर्फ फेसबुक के फॉलोअर्स हैं. लिंक्डइन पे अभी पिछले हफ्ते 50,000 के करीब हुए हैं. ठीक है. अच्छा, वो जो 50,000 हुए हैं ना, दे आर ऑर्गेनिक. ये भी मजे की बात बताऊँ, मैंने एक एनालिसिस किया अभी रिसेंटली कि 10 साल एक्सपीरियंस से जो ऊपर वाले लोग थे ना, मैंने उसमें से को 20 लोग पिक किए जो मार्केट में एक्टिव हैं. उनके फॉलोअर्स जो थे वो हार्डली 50,000 के करीब थे. ठीक है. और 5 साल से कम वाले मैंने लोग निकाले 20. हर दूसरे बंदे के 1.5 लाख से ज़्यादा फॉलोअर थे. ठीक है. चक्कर क्या है कि 90% हमारे पास लेट्स कनेक्ट वाले फॉलोअर हैं. मेरे एक जूनियर ने 2 उसके तकरीबन कोई 1.5 लाख, 170, 180 के करीब फॉलोअर्स थे. मेरे ख्याल 180 थे. तो हमने केक कटिंग की कि भाई इसके 180 फॉलोअर हो गए, गोइंग वेरी गुड एंड ऑल दैट. उसी रात लिंक्डइन ने ना अपना एल्गो चलाया जो फेक प्रोफाइल्स हैं उनको डाउन करने का. अगले दिन आया कहता 27,000 कम हो गए. 27,000 फॉलोअर कम हो गए. और मैंने अपनी प्रोफाइल देखी तो देवर 2 पीपल हु गॉट रिड्यूस्ड. सही है. ऑर्गेनिक डेटा की ये इंपॉर्टेंस है. ठीक है. आप जो भी करें स्ट्रैटेजी सिंपल सी बात है. क्यों बता रहा हूँ कि यू नीड टू ऑर्गेनिकली कीप योरसेल्फ अप एंड एक्टिव. आपके सर्कल में आप कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव फन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट करते रहें कि लोग ये याद रखें कि ये वो बंदा है फिजिकली. प्रॉब्लम यह है कि हमारा फिजिकल डिस्कनेक्ट रहता है ना. ठीक है. वही बात है, वो दिखा हम ये रहे हैं, हम लंदन में रहते हैं, हम CB में रहे होते हैं रियल टाइम में.
तो ये जो कनेक्शन है ये लंदन ही फील होना चाहिए एक्चुअली, ठीक है। फ़ायदा क्या है कि फिर जब आप वो एक अच्छा, मैंने कल्चर क्या बिल्ड किया हुआ था, स्ट्रैटेजी, व्हेन आई पोस्ट समथिंग, मैं आज भी कुछ पोस्ट करता हूँ ना स्पेशली जॉब से रिलेटेड, आई हैव टेंस ऑफ पीपल जो उसको रीशेयर करते हैं बगैर कुछ कहे। क्यों? मैंने ये हैबिट बिल्ड करना शुरू की कि जब लोग बाकी एचआर पोस्ट करते थे ना, तो मैं उनकी जॉब टाइटल अपनी प्रोफाइल पे उनके कहे बगैर पोस्ट करता रहता था। अब हम देख तो रहे ही होते हैं ना कि यार अगला बंदा हमें एक्सपोर्ट कर रहा है, तो व्हाई नॉट वी सपोर्ट दिस सपोर्ट मैकेनिज्म इज व्हाट यू नीड टू बिल्ड, ठीक है। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी ये थी कि स्टार्ट गिविंग, राइट, ऑटोमेटिकली आपको मिलना शुरू हो जाता है। ये बड़ी पिक्चर में अगर मैं बात करूँ, क्राइटेरिया यार देखो, क्राइटेरिया दो सोशल क्राइटेरिया पहला ये है कि जो भी बंदा अप्लाई कर रहा है, पहले बात तो उसकी सोशल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, ठीक है। अब वो एग्जिस्टेंस कितनी रेलिवेंट है, अप टू डेट है, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। फिर रिस्पॉन्स टाइम बड़ा मैटर करता है। एक बंदा जिसने मुझे 6 महीने के बाद CV भेजी है, एक बंदा जब मैंने जॉब पोस्ट की है अगले आधे घंटे में उसका रेज्यूमे आया है, राइट, और वो रेज्यूमे पे अगर कुछ एक रेलिवेंट स्किल सेट है तो ही इज़, मैं एक ख़ास टाइम तक आपका फोकस होता है ना, ठीक है। उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर अब हमारे पास ये 2 घंटे के लिए हॉल था, ठीक है। 12 बजे तक मेरे पास हॉल है, 12 बजने वाले हैं, 12:30 बजे वी आर इररेलेवेंट टू दिस हॉल, ठीक है। अगर आप 12 से पहले कुछ भी आगे पूछेंगे इस हॉल के अंदर तो यू आर रेलिवेंट एंड आस्किंग फॉर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन। 12:30 बजे पूछोगे भाई आपके तो ये सेशन ही बाहर हो जाए, अंडरस्टैंड, यही होता है। अब हम एक्टिव रहेंगे, एक्टिव इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको फोकसली देख रहे हैं, राइट टाइम पे जवाब कर रहे हैं, तो यू विल हिट योर स्पॉट राइट देयर, ठीक है। तो इस तरह 2 वे प्रोसेस। मेरे केस में ये होता था, जो पहले फॉर एग्जांपल मुझे 5 लोग चाहिए, मैंने 5 पोजीशन पोस्ट की, वो 5 PUCID की आ जाए, वो नमल की आ जाए, वो लम्स की आ जाए, आई एम परफेक्टली ओके विद दैट। मुझे 5 रेलिवेंट अच्छे लोग चाहिए, ख़त्म। अब आप जिस भी यूनिवर्सिटी से है, द वे यू आर रिएक्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, ठीक है। करेंगे तब नहीं जब आपको पता होगा यहाँ पे पोजीशन अप्लाई करना है। जब मैं अक्सर कहता था कि अगर आपने जावा में FAP किया, जावा में करियर शुरू करना है, अब आपको ये पता ही नहीं कि टॉप 5 कंपनीज लाहौर में जावा में कौन सी काम कर रही हैं, तो आप ये विश ये है कि मैं सबसे बेस्ट अर्न करूँ उस पर्टिकुलर डोमेन में, तो जब पता ही नहीं बेस्ट कहाँ एग्जिस्ट करता है तो कैसे अर्न करोगे। इसलिए स्टे इन द गेम एंड एक्टिव, दैट इज इंपॉर्टेंट। कोई और क्वेश्चन जी? सर आपने अभी बताया कि आप कोई ग्रुप में डिस्कशन कर रहे हैं तो आपको लगता है कि दूसरों को सुनने की करना पड़ता है। सर इससे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि वो कहते हैं कि आप इनिशिएटिव नहीं ले रहे या आपको कुछ पता नहीं है कि आपको नहीं, ये कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। जो आप बात करें इनिशिएटिव की, वो कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। अगर आप उसी, एक बात करता हूँ, ये वही अभी आज का लतीफ़ा बड़ा फेमस था कि वो मोहतरमा ने कंप्लेन की कि बड़े बदतमीज़ लोग आपने बस में स्टाफ रखा हुआ है, ठीक है, वो ख़वातीन को सीट ही नहीं देते। तो बाद में कहता मैं कैसे सीट देता, मैं ड्राइवर हूँ भाई, ठीक है। तो अगर आप एंकर हैं और आप उस ऑडियंस में वेट कर रहे हैं कि मैं लास्ट में बोलूँ तो बात तो नहीं बनेगी। क्या ख्याल है? कॉन्टेक्स्ट इज़ डिफरेंट, ठीक है। हर ऑडियंस का कॉन्टेक्स्ट सेम नहीं है। इस ऑडियंस में मैं कहूँ जी मैं सबसे आखिर में बोलूँगा, व्हाट विल हैपन? सिंपल। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। आपको उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट और उस पर्टिकुलर ऑडियंस के हिसाब से रिएक्ट करना होता है, ठीक है। सम टाइम इट्स नॉट लाइक एवरी टाइम यू हो जाता है वो। अब CM की टॉक अगर मैं सुन रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अब सब मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास है, तो अगर मैं लास्ट का वेट करूँगा तो शायद 5 मिनट के बाद तो वो उठ ही जाएगा तो लास्ट तो आएगा ही नहीं। तो हर उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से यू हैव टू रिएक्ट। डन जी, थैंक यू वेरी मच।